इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन कौन से अदर कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम फोर्टिनेट फायरवॉल, पालो अल्टो फायरवॉल। कैन एनीवन कंफर्म मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yeah, it's visible. ओके, थैंक यू। Yes, sir. So this is our website, nextgenitcourses.com. So as you can see, हमारे पास जो कोर्सेज हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोर्सेज हैं। ठीक है, और जैसे ही आप कोई कोर्स एनरोल करते हो या फिर अपने लॉगिन करते हो पोर्टल के ऊपर, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके पास दिखेगा। ठीक है, सॉक एनालिस्ट, एज्योर क्लाउड सिक्योरिटी, सीसीएनपी एंटरप्राइज, सीसीएनपी सिक्योरिटी, फोर्टिनेट, विंडोज सर्वर, इंटरव्यू प्रिपरेशन काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम सीसीएनए, वीएमवीआर। कोई भी आप कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं पालो अल्टो का कोर्स एक्सेस करता हूँ, आई थिंक इंटरनेट मेरे एंड से थोड़ा स्लो है आज। हाँ। सो लैब एक्सेस भी आपको इस तरीके से प्रोवाइड होगा, एक यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड और इस तरीके का लिंक आपको मिलेगा। कोई भी आप लैब है अपने अकॉर्डिंग, फोल्डर जैसे इसमें ऑलरेडी हमने प्री कॉन्फ़िगर्ड लैब्स बनाई हुई हैं, वो भी एक्सेस कर सकते हो। और एक तरीके से एडमिन एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप अपनी खुद की लैब भी बना सकते हो। इसमें आपको नोट्स वगैरह, डिवाइसेस ऐड करने का एक्सेस दिया जाता है। सो इस तरीके की आपके पास टोपोलॉजीज रहेंगी। जस्ट एक रिक्वेस्ट रहती है, जब भी आपका काम खत्म हो जाए लैब का, आप अपनी लैब को जो है स्टॉप ज़रूर करें, क्लोज ज़रूर करें, ताकि किसी और को उस चीज़ का चैलेंज फेस ना करना पड़े। सो इस तरीके से आप कोर्स भी एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं सिंगल वीडियो कोई भी प्ले कर, इसके साथ ही आपको जो है नोट्स वगैरह भी यहीं पर अटैच्ड मिलेंगे। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 6 अटैचमेंट आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो इसी के साथ आपको नोट्स भी अटैच मिलते हैं, तो यहीं से आप अपना डाउनलोड भी कर सकते हो। जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो ये यहीं से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो का एक्सेस आप सिस्टम से भी कर सकते हो, वेब यूआरएल से। और हमारी एक एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप डाउनलोड करके हमारे इंस्टीट्यूट का कोड ऐड करके वो कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो 24/7। सो इस तरीके से आप कोर्स एक्सेस कर सकते हो। Expired certificate हिंदी, is necessary. इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपके पास कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। और लैब भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर किसी को चैलेंज रहता है, तो वो 1-to-1 भी एडमिशन टीम काउंसलर से या फिर हमारी जो टेक्निकल टीम है 24/7, उनके साथ कनेक्ट करके 1-to-1 जूम मीटिंग से भी आप हेल्प ले सकते हो अपने लैब इशू के लिए, या कोई और भी अगर आपका कंसर्न है। सो आई थिंक सचिन। सर हमारे साथ हैं, राइट? सचिन, आपने वो क्या एप्लीकेशन का नाम बताया जो आपने बोला कि एप्लीकेशन नाम? लर्निफाई, वो आपको शेयर कर दी जाएगी। वैसे आप प्ले स्टोर से ऐड ऑन कर सकते हो लर्निफाई हम्म। एप्लीकेशन, और इंस्टीट्यूट का कोड आपको मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, वो आप ऐड करके एक्सेस कर सकते हो अपने ठीक है। क्रेडेंशियल वो के प्ले साथ। स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल होगी ना लर्निफाई? प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आईओएस पर अभी अवेलेबल नहीं है वो। ओके। सो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। सो हाय अमित सर, आप अवेलेबल हैं, राइट? Yes, yes. I'm यस, available since you started showing your screen. Yeah. थैंक यू Okay. सर। सो चलो सर, every- ओवर टू यू। जस्ट आप कल का रिकैप कर दीजिए, डे 1 सेशन का, डे 0 यू कैन से, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। Definitely yes. Okay guys, so welcome back. हम आज देखेंगे, पहले तो कल का एक बार फटाफट रिकैप कर लेंगे और उसके बाद आज का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आज पहले स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपको, बस मुझे 1 मिनट चाहिए आप लोगों से। मीनवाइल अगर आपके पास कोई प्रश्न रहा हो कल से जो आप ना पूछ पाए हो, आपको लगता है स्किप हो गया, पूछना है मुझे, तो you have chance, you please ask that question, take 5 minutes maximum guys, and just start asking the questions. I'll be answering first question, then we'll moving ahead. हम्म आप पूछ सकते हो। अमित जी, कल मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, हम लोग ने उस पर बात नहीं की थी। मैंने जी, पूछा था कि एक 40 क्लाउड करके भी कुछ होता है, आपने बताया नहीं था उसके बारे में। वो 40 क्लाउड पे हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, या क्या चेक करते हैं, या वो हमारे हमारे लिए वो आपके यूजफुल सिलेबस में होता है? नहीं है,
बट इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट विल बी टेलिंग यू, नो वरी। ओके। करते हैं अपन। ओके, so like any other question related your syllabus and other parts, definitely we can discuss here right now, and for something like that is different, then we can discuss in another window, no issue at all। अगर आप बोलोगे कनेक्ट कर लूंगा मैं आपसे लेटर ऑन, ठीक है? हम्म, डन, फॉलोइंग ना? अ, ठीक है, बट कुछ अगर मतलब मुझे ये जानना था कि उसका यूजेस क्या होता है, वो हमारे मतलब हमारे यूज के लिए होता है या नहीं होता है, बस बस उतना डेफिनेटली छोटा सा। होता है, होता है, आपके यूज के लिए होता है। बट एज सच, एक सेकंड दो, मैं ना आपको बताता हूँ, एक मिनट, मैं एक्सेस ले रहा हूँ अपने लैपटॉप का। ओके। जस्ट एक मिनट है। Yes, okay. I'll be coming on your question. Anyone else have also another any type of question? किसी के पास कोई और प्रश्न है फ्रॉम यस्टरडे सेशन, या आपको लगता है कि नहीं मेरा ये वाला तो मैंने एक्सपेक्टेशन ही नहीं बताया ट्रेनर को अपने, ऐसा कुछ किसी का है क्या? यू प्लीज आस्क। या कोई आज नया आया हो जिसको लगता है कि मेरे पास, होता है क्या है कि आप जब इस कोर्स के डेमो के लिए इनरोल करते हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो माइंड मैपिंग होती है कि मुझे ये चीज चाहिए इस वाले कोर्स से। ऐसा करके एक्सपेक्टेशन किसी का जो कि नया हो आज, जिसका फर्स्ट डे हो, प्लीज आस्क। हम्म, एनीवन? नो, अपार्ट फ्रॉम, ओके। गाइज मैंने एप्लीकेशन एंड इंस्टीट्यूट कोड चैट बॉक्स में मेंशन कर दिए, सो आप देख सकते हो। ओके सर, नो इशू। नो क्वेश्चन, देन आई कैन आई स्टार्ट? शैल आई स्टार्ट गाइज? हेलो, वेरी वेरी क्वाइट क्वाइट। यस सर। गुड। सो कल तक तो हमने कुछ देखा ही नहीं था। ओके, सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू शेयर माय स्क्रीन, वन सेकंड। ओनली अलाउ मी अ मोमेंट गाइस। आई थिंक माय लैब इज शोइंग, आई एम इनसाइड, वन सेक, क्या आई एम रेडी टू गो। ओके, वेयर इज माय विंडोज स्क्रीन? इट्स, आई थिंक आई गॉट फ्यू क्वेश्चंस। ओके, हम्म, जस्ट कंफर्म गाइस, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, विजिबल। या ओके, विजिबल। गुड। सिर्फ एक क्वेश्चन है चंदन, इज दैट योर क्वेश्चन? यस यस। ओके, तो मैं बताता हूँ। जैसे अभी अपन लोग ना, अभी तक जितना भी हमने देखा, कुछ खास नहीं देखा हमने, सिर्फ अपना एक्सेस लिया था, अगर याद आ रहा हो। किस चीज का एक्सेस लिया था? जो कि सब कुछ पहले से मैंने सेटअप कर रखा था। मैंने आपको गुई मोड ऑन करके दिखा दिया था कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप थिंग ना, कल तक क्लास में। तो सपोज करो मैं अभी एक अपना लैब एक्सेस करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर में जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा गाइज, ये इंट्रोडक्शन वाला ले लेता हूँ, दैट इज गुड, लाइक अनदर बैच दैट इज रनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, वहां पे ये सेम चल रहा है, तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब सपोज करो चंदन एंड अदर्स, ये पर्टिकुलर मेरा यूनिट है, ये रनिंग है मेरे कंपनी के अंदर में। सपोज करो आपके कंपनी के अंदर पूरा आईटी आईटी टीम है, आपके पास सर्वर रूम है, वहीं पे आपने अपना फोर्टीनेट जो सर्वर्स हैं वो सब कुछ डिप्लॉय कर रखा है आपने। तो ये कैसा इन्वायरमेंट हो गया? लोकल इन्वायरमेंट। लाइक मींस आपने अपने प्रीमिसेस, ऑन प्रीमिसेस चीजों को डिप्लॉय कर रखा है, आपके पास अपना खुद का सर्वर रूम है। सेम जैसे आपने यहां पे डिप्लॉय कर रखा है, सेम इसी तरह से फोर्टिनेट आपको फोर्टी क्लाउड करके एक सर्विस देता है, जहां पे वो आपको क्या करेगा,
सिक्योरिटी एज ए सर्विस प्रोवाइड करेगा, जहां पे उसका अपना खुद का क्लाउड सर्वर है। उसके उस क्लाउड सर्वर को आप ऑन करो, उसका सब्सक्रिप्शन लो, और जैसे ये अप्लायंस आप अपने नेटिव प्लेस पे या अपने कंपनी के अंदर आप डिप्लॉय करते हो, सेम इसी तरह से क्लाउड के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो और उसके सारे सिक्योरिटी फीचर्स को यूज कर सकते हो। इज दैट मेकिंग सेंस चंदन? समझ आ रहा है आपको क्या बताया? जी जी जी। तो अगर आप बात करो कि इस वाले फायरवॉल में और जो 40 क्लाउड फायरवॉल होगा, दोनों में डिफरेंस है कुछ क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक्सेस लेने का मेथड चेंज है बस। तो जब हम बात करते हैं कि 40 नेट या 40 क्लाउड, तो 40 क्लाउड इज नथिंग जस्ट 40 नेट, बट दैट यू आर एक्सेसिंग थ्रू क्लाउड, दैट्स इट। एंड हु इज प्रोवाइडिंग यू ऑल दोज सर्विसेज? 40 नेट itself इज प्रोवाइडिंग यू दैट सर्विसेज। सो आपके मन में माइट भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सभी के मन में, कि जब मैं 40 क्लाउड बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं लाइक जीसीपी, अज्योर या AWS, ये लोगों पे तो नहीं मैंने कहीं अपना 40 नेट का यही वाला यूनिट रन कर रखा है? आ सकते हैं मन में ना, क्योंकि गाइज ये भी तो क्लाउड सर्विसेज है, इजंट इट? दे आर द क्लाउड प्लेटफॉर्म जहां पे भी आप इसको रन कर सकते हो 40 नेट को। क्या ये जो यहाँ पे आप रन करोगे, लेट सपोज यू आर रनिंग हियर 40 नेट, यू आर रनिंग हियर 40 नेट, और यू आर रनिंग हियर 40 नेट, क्या ये नहीं है 40 क्लाउड? सो आंसर है नहीं, दिस इज नॉट 40 क्लाउड। 40 क्लाउड का मतलब 40 नेट का अपना खुद का क्लाउड। आप समझ रहे हो? 40 नेट का इटसेल्फ इट्स ओन नेटिव क्लाउड, जहां पे आपको ये यूनिट और रनिंग देगा। आप उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे अपने रियल इंफ्रा के साथ में? दे पीपल विल हेल्प यू, आप उसको आराम से कर सकते हो। और साथ ही इस डिवाइस को 40 क्लाउड के सर्वर के साथ में SaaS करके उनकी सर्विस है, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, आप उसको, या सोल्यूशन एज ए सर्विस, आप उसको यूज कर सकते हो अपने रिमोट लोकेशन से, विदाउट डिप्लॉइंग योर डिवाइस एट योर ओन प्लेस। इज दैट ओके चंदन? यू गॉट दैट ना? यस यस। बट अब मजे की बात क्या है, हम कवर करते नहीं, लेकिन कोई इशू नहीं है। अगर मान लो आपने ये सीख लिया तो इसको सीखने की अलग जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कनेक्टिविटी तो आपको दे ही देगा वो, कनेक्टिविटी आपको मिल गई, देन आफ्टर दैट यू ऑलरेडी ऑल नो हाउ व्हाट फीचर यू नीड टू यूज। देन इतना ही है इसमें, है ना? ओके, बस एक मुझे क्वेश्चन था कि 40 क्लाउड के लिए क्या अलग से कोई कोर्स वगैरह करना नो, पड़ सकता? नहीं दोस्त, नहीं करना पड़ता। आप ये सीखो, ठीक है? हम्म। आपको अगर अपने कंपनी में आपको बेयर मेटल खरीद के लाना है 40 नेट को, मतलब एक रियल वाला डब्बा बॉक्स, या आप उसको क्लाउड से लेना चाहते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। जैसे कि हम सबको पता है आज के समय पे टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेडेड है कि हमें हर चीज एज अ सर्विस मिलती है ना? लैब एज अ सर्विस, करेक्ट, सिक्योरिटी एज अ सर्विस, गेटिंग, आई थिंक सब लोग रिलेट कर पा रहे होगे। तो हर चीज एज अ सर्विस मिलने लगी है, नहीं मिलने लगी? आप लोग बताओ, है ना? यस। जैसे सेम वैसे ही आप उसको एज अ सर्विस ले सकते हो। ठीक है, डन। तो अलग से नहीं पढ़ना उसको, ये आपको अगर आ गया, ये समझ में आ गया, तो मतलब वहां पे भी वही है, बस एक्सेस करने का मेथड चेंज है। यहाँ पे मैंने एक एडमिन पीसी लगा के कंसोल केबल कनेक्ट कर रखा है अपने 40 नेट फायरवॉल में, नहीं कर रखा है, लेकिन वहां पे जब आप एक्सेस करोगे तो आप इंटरनेट के थ्रू करोगे इसको एक्सेस। दे पीपल विल प्रोवाइड यू व्हाट? दे पीपल विल प्रोवाइड यू सम पब्लिक IP, उसके थ्रू आप एक्सेस करोगे। फिर वो बोलेंगे कि मुझे इसको कनेक्ट करना है अपने लोकल इंफ्रा को आपके इसी सर्विस के साथ में, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द सर्विसेज देन। ठीक है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, वहां पे कनेक्शन डिफरेंट टाइप का होगा। अब आप कहो उसके लिए मुझे कोर्स करना पड़ेगा, तो नहीं, आप उसके लिए सिंपल ये नॉलेज अगर आपको है, देन दे पीपल जिनसे आप खरीदोगे, जैसे अगर मान लो 40 नेट का आपने सिक्योरिटी या सोल्यूशन है या सर्विस खरीदा, तो वो क्या करेंगे, वो आपको खुद ही बताएंगे कैसे कनेक्ट करना है। ये तो सबको पता है, व्हेन यू पे फॉर दैट दे विल हेल्प यू टू सेट अप योर इंफ्रा। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग? नो, I can see few new people here. Marikanti, Praveen, MD Imran, Rajesh. I think you were also in last class. And Naushil Ansari. Guys, if you have any question, you can ask, or we are going to see today basic setup. मतलब आज हम अपना लैब सेट करने वाले हैं, ठीक है?
तो चलो डिजाइन बनाते हैं दोस्त। तो ओह, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। नो, नो वरी, नो वरी, नो शिल, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंप्लीट सी। सो आपका इसका आंसर ऐसे आएगा। तो फोर्टिनेट एक कंपनी है, ठीक है, देखना समझना बात को। फोर्टिनेट क्या है, नौसिल एंड अदर्स, दिस इज अ कंपनी जिसके अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जब हम फोर्टिनेट के अंदर जाते हैं तो इसके सॉल्यूशन जब हम खरीदते हैं, जैसे अगर प्रोडक्ट में मैं क्लिक करूं तो कितने सारे आ रहे हैं, देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड नेक्स्ट जेन फायरवॉल, हाँ, सासे, है ना, सिक्योर एसडी वैन, और क्लिक करो, ये सब आ रहे हैं बहुत सारे। नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल अप्लायंसेज, यस, क्लाउड फायरवॉल्स, एआई पावर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज, ऑल दीज। सो ये अगर प्रोडक्ट पे मैं फायरवॉल अप्लायंसेज पे क्लिक करूं तो अभी देखो ओपन होगा, नेक्स्ट जेन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जेन एनजीएफडब्ल्यू। हम्म। तो अब आते हैं, अब आता हूं आपके मेन आंसर पे। तो फोर्टिनेट इज अ कंपनी विच हैज सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो उन प्रोडक्ट्स के नाम हैं, जैसे अगर आप फोर्टिनेट का फायरवॉल खरीदोगे तो उसको ये बोलता है फोर्टीगेट, समझ रहे हो? आप उसको चाहो तो फोर्टिनेट फायरवॉल भी बोल लो, आपके ऊपर है। तो अगर कहीं पे आप फोर्टिनेट फायरवॉल या फोर्टीगेट फायरवॉल सुन रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, दोनों एक ही चीज की बात हो रही है। सो फोर्टिनेट इज अ कंपनी एंड दे हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे फोर्टीगेट क्या हो गया, इनका फायरवॉल हो गया। जैसे फोर्टी स्विच, इनका स्विच हो गया। अब बात समझ रहे हो? इस तरह से इनके फोर्टी एनालाइजर, फोर्टी मैनेजर, तो किसकी है सारे प्रोडक्ट? फोर्टीनेट के। तो फोर्टीनेट, फोर्टी, अंडरस्टूड नाउ? ओ, ये सर। थैंक यू, ओ गुड। So never be confused. Yeah, people get confused. It's not like coming anything new. Usual कि फोर्टी गेट बोले या फोर्टीनेट बोले, कौन सा फायरवॉल पढ़ा है मैंने। कोई बात नहीं, दोनों बोल सकते हो आप, बोलो मैंने फोर्टीनेट है, फोर्टी गेट का फायर, लेकिन फोर्टी गेट इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। फोर्टीनेट कंपनी है जो बड़े सारे प्रोडक्ट बनाती है। आई होप सो एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सबको समझ आ गया होगा। तो चलो जी, अब आते हैं मुद्दे पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो कल तक हमने क्या क्या देखा था वो एक बार बताता हूं आपको फटाफट। हमने कल ये देखा था कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, है ना गाइस? हमने कल क्या देखा था कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, तो क्या क्या पढ़ेंगे जी? कोई बताना चाहता है जिसको ध्यान हो भाई, सिलेबस क्या है? सर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, वीपीएन और डेटा स्ट्रक्चर, डेटा कंट्रोल, हाँ, काफी गुड। सारे। आपको काफी हद तक वो भी याद है, जो कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, ये सारा हम देख रहे थे ना। हाँ गुड। सर, एचडी वैन। एग्जैक्टली, यस। सो हम इसमें राउटिंग देखेंगे, है ना। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, राउटिंग देखना है हमें, राउटिंग एंड प्लस एडवांस राउटिंग भी देखेंगे। अब भाई किसी के अगर मन में आ रहा होगा ये राउटिंग और एडवांस राउटिंग जब हम देखेंगे तो क्या हमें राउटिंग के कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएंगे? तो आंसर है हाँ। आपको जो चीज मैं दिखाऊंगा उसको पहले समझाऊंगा कि भाई ये कार काम कैसे कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बता दिया डायरेक्ट, नो। वो तो बड़ा आसान है गाइज, वो ट्रेनिंग लेना तो वो 30 घंटे का ट्रेनिंग होता है, आप अटेंड कर सकते हो। हाँ, कॉस्ट अच्छी आएगी उसकी भी, विल हैव टू पे मोर देन हियर यू आर पेइंग, बट हाँ वो 30 घंटे में हो जाएगा फिनिश। बट यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा है ही नहीं वो, है ना, कि आपको सिर्फ दिखा दिया जी कैसे चलता है, कैसे राउटिंग होगा। इस पे बहुत आसान है, इस पे राउटिंग करना। वीपीएन कॉन्फ़िगर करना गाइस बहुत आसान है इस पे। नेट कॉन्फ़िगर करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आसान तो है, लेकिन पैकेट फ्लो क्या है, पीछे का बैकएंड क्या है उसका, ये अगर आपको नहीं पता है तो जब आप रियल इन्वायरमेंट में जाओगे, जब रियल आप चैलेंज फेस करोगे तो वहां पे इशू आएगा आपको, क्योंकि आपको बैकएंड नहीं पता। और अगर आपको बैकएंड नहीं पता, अगर आप ट्रबल शूटिंग बिना बैकएंड पता रहे कर रहे हो, तब तो मुश्किल है ना आपके लिए। तो हम लोग गाइज कोई ट्रेनिंग लेते क्यों हैं? इसलिए लेते हैं कि हमें उसका नॉलेज हो, लेकिन मेन चीज है अगर प्रॉब्लम आए तो मैं सॉल्व कर पाऊं। और वो तभी होगा जब आपको उसका डीप डीप नॉलेज होएगा, है ना। वो कैसे आता है? जब आप बहुत ही डिटेल में जाते हो, उसके परत बाई परत ओपन करके देखते हो कहाँ पे क्या चीज होती है,
और क्या चीज अगर मैंने गड़बड़ किया तो क्या इम्पैक्ट आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। वेन यू लर्न हाउ टू यूज सम प्रोटोकॉल इफिशियंटली, देन आप सही इंजीनियर बनते हो। हम्म गोल्डन रूल है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू। आई थिंक आप लोग रिलेट भी करोगे इस बात से, जो यहाँ पे काफी पुराने हैं या जो लोग अभी इंडस्ट्री में हैं, 1 साल का अनुभव है या उससे ज्यादा का है, वो जान पा रहे होंगे इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। और जो लोग एकदम नए हैं उनको पता पता चल रहा होगा कैसे स्ट्रगल करते हैं वो, जब उनको चीजें नहीं पता होती कैसे सीनियर के पास जाना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, और सीनियर इग्नोर कर रहा होता है और डांट हम खा रहे होते हैं नीचे, है ना। एनीवन हियर एबल टू रिलेट? सो गाइस, मैंने तो देखा है ये सब, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। क्यों कपिल? Yeah, sir, definitely. I can relate very much. थोड़ा होता है ऐसा, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। सो राउटिंग प्लस एडवांस राउटिंग, और ये हो गया तो हम नेट तो देखेंगे दोस्त, बहुत जरूरी है आज के समय पे भी, अभी उतना ही। एक चीज और पूछनी थी। जी कपिल बोलो। जैसे मतलब कि हम ये भी देखें क्या, जैसे कोई एप्लीकेशन हमें जैसे ये होता है ना, टूल्स वगैरह होता है उसमें 40 गेट वगैरह कॉन्फ़िगर करना, अलर्ट सेट करना है, ये भी आप बताओगे क्या कोई से एक टूल में? जे टूल मतलब, मैं क्या फिर से बोलना? सपोज, जैसे सपोज नगाश टूल हो गया, या आपका जेबिक्स हो गया, या आपका ग्रेलॉक्स हो गया, जैसे हम 40 गेट के अलर्ट वगैरह या उसमें कुछ भी सेटअप करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। नहीं सर, वो सब तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको लॉग एनालिसिस के लिए मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, इसका लॉग वाला सेक्शन जो है उसमें, ओके। कि ये लॉग है क्यों यहाँ पे, और उसका मतलब क्या है कि चीज को मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा, आराम के साथ में, कोई जल्दीबाजी में नहीं, बहुत आराम आराम से। ठीक है। गेल एक्चुअली का सर क्या मैं एक, मतलब? हाँ एक्चुअली मैं एक उस पे काम करता था, टूल पे, ग्रेलॉक पे, तो मुझे दिया हुआ है टास्क कि 40 गेट के मुझे लोग जो है फॉरवर्ड करने हैं उसमें, हाँ मतलब ग्रेलॉक्स में, तो इसलिए पूछ रहा था कि इस टाइप से हाँ, भी आप उससे, आप उनसे बोलो कि इंटीग्रेट का क्या है इसमें, मतलब मेरे पास इंटीग्रेट करने का क्या मेथड है, और आप उससे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे, पुश करेगा आपका फोर्टिनेट, या तो पुश हम्म। करेगा या तो उसे बोले वो पुल करेगा यहाँ से, यूजिंग एनी एपीआई और आई सम। थिंक मुझे लगता है कि वो सिसलॉक कॉन्फ़िगर करके जब मुझे वो लॉक्स फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, पोर्ट एनेबल करके। एग्जैक्टली मतलब मुझे नहीं आइडिया आप क्या बोल रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप बताना, देख लेते हैं एक बार उसको, है ना। ठीक ठीक कोई सर। इशू नहीं, हाँ। फायरवॉल पॉलिसी, देखो गाइस, बेसिक 40 गेट सेटअप करेंगे, वो तो आज ही कर लेंगे हम। मतलब बेसिक सेटअप तो करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। राउटिंग और एडवांस राउटिंग करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम कल देखेंगे, है ना, ये कल हम देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद हम नेटिंग भी, ये सब आगे आता रहेगा, नेट, वीपीएन, फायरवॉल पॉलिसी, और इसके अलावा क्या और क्या देखेंगे गाइस। ये बड़े बड़े सेक्शन है, अभी ये ब्रेक होंगे, काफी बड़े सारे स्टेप्स आएंगे इसमें, टॉपिक्स बहुत सारे हैं। जैसे नेट के अंदर सिर्फ नेट में क्या है, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट दोनों है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के अप्रोच है उसको कॉन्फ़िगर करने के। नेट में आप एक चीज देखते हो, नेट रूल बाय रूल नेट, नाम है ऐसे, इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं फोर्टिनेट फोर्टिनेट ने लॉन्च किया है, क्योंकि ये ऐसा फेमस हो गया है मार्केट में, तो इसको लोग बोलते हैं रूल बाय रूल नेट, जो कि आपके फायरवॉल पॉलिसी के साथ ही कनेक्टेड रहता है। फिर उसके बाद आप सेंट्रल नेट देखते हो, जब आप सेंट्रल नेट देखते हो तब तब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, जब रूल बाय रूल नेट देखते हो तब कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप देखोगे, और इसके अंदर फिर जाओगे तब इसके अंदर में आपको सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट मिलेगा, तो परत थोड़ी खुल गई अभी, है ना। वीपीएन में आपका साइड टू साइड वीपीएन तो है ही, साथ में रिमोट एक्सेस वीपीएन भी है फायरवॉल पॉलिसी में तो। फायरवॉल पॉलिसी नॉर्मली लेगेसी फायरवॉल फायरवॉल पॉलिसीज अभी तक चल रही, चलेंगी हमेशा, जो आपके फ्लो को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। साथ में आप इसमें बहुत सारी चीजें और भी देखोगे, बहुत ही आप बोल सकते हो कि एफिशिएंट मैनर में पॉलिसी कैसे अप्लाई करें, राइट। जैसे मैक एड्रेस बेस पॉलिसी, इसके अंदर में है टाइम बेस्ड पॉलिसी गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको अब एक रियल सिनेरियो बताता हूँ गाइस, सब लोग रिलेट करोगे, ठीक है, सब लोग मेरे साथ में सुन रहे हो सब मुझे, हाँ। यस सर। कपिल भाई अकेले लग रहा सुन रहे, ओके, यस। थैंक यू सो मेनी पीपल आर सेइंग थैंक यू सो मच गाइस, ओके। सो वन सेक गाइस, हाँ, चलो वन सेकंड।
एक मिनट देना गाइस मुझे ना। गाइस जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, ओके, आई एम कमिंग, लाइक आई एम हियर ओनली, जस्ट 1 minute। ओके गाइस, सो लिसन, अब आप लोग सुनो, मैं क्या बोल रहा था। सपोज करो आप कंपनी में हो, कंपनी में आपको एक रिक्वायरमेंट मिलता है कि कंपनी के जितने एम्प्लॉयज हैं सबको मतलब सीईओ की बात नहीं कर रहा, बाकी उसके नीचे जितने भी एम्प्लॉय हैं जो कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं, जो कि प्रोडक्शन नेटवर्क में काम कर रहे हैं, या जो एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे सपोज करो आपकी कंपनी है एक इंश्योरेंस कंपनी है, या आपकी कंपनी एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर है। लेट्स टेक गुड एग्जांपल बिग बाजार, जैसे मान लो बिग बाजार डॉट कॉम है, या पैसा बाजार डॉट कॉम है। आप इस कंपनी में काम करते हो, आपका काम है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का, और आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिला है कि भाई इन बंदों को ना इंटरनेट का एक्सेस नहीं देना है, लेकिन एक कंडीशन। अब आप पूछोगे क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इनको लंच के टाइम पे इंटरनेट का एक्सेस देना है। आप समझ रहे हो? तो कौन सा आप लगाओगे फायरवॉल पॉलिसी वहां पे? वहां पे आप टाइम बेस्ड टाइम फायरवॉल वेस्ट। पॉलिसी लगाओगे। क्या लगाओगे? टाइम बेस्ड फायरवॉल पॉलिसी। बेस्ट। एग्जैक्टली गाइज, सो ये भी देखोगे आप इसमें, मतलब आप एक गेम की तरह खेलोगे अपने फायरवॉल के साथ में। मजे की बात क्या है कि इस तरह के फीचर्स हैं अवेलेबल आपके फायरवॉल में। तो आप क्या करोगे, बोलोगे भाई नॉर्मली पूरे दिन तो नहीं इनको इंटरनेट दूंगा एक्सेस, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे दे कैन एक्सेस इंटरनेट। मतलब आप अपने फायरवॉल पे जाके कुछ नहीं चेंज करोगे, आप कॉन्फ़िगर ही ऐसा करोगे टाइम के हिसाब से। आपने जैसे बोल दिया उनको कि 9 AM टू टिल 1 PM इनको इंटरनेट नहीं मिलेगा, नो इंटरनेट। समझना बात को गाइस, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप एकदम निश्चिंत होके रहो, आपको दिखाऊंगा। फिर आप बोल रहे हो कि 1 PM से लेके 2 PM तक इंटरनेट एक्सेस इनको दे दो। आप समझ रहे हो? फिर बोल रहे हैं 2 बजे से लेकर के टिल 6 PM, और यू कैन से 2 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे 9 AM नो इंटरनेट अगेन। हो गया थोड़ा कम्बरसम काम, नहीं? तो यहां लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, आप उसे कर देना, बन जाएगा काम। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गाइस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दिखाऊंगा मैं कैसे बनता है। एक ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसमें ये सब चीजें डिफाइन करोगे, और वही ऑब्जेक्ट आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे जब आप टाइम बेस्ड पॉलिसी बना रहे होगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है सब गाइस सुनने में, है ना? तो ये भी है आपके फायरवॉल पॉलिसी के ही अंदर। ओके, मैं एक एड्रेस वाला तो कल थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था आपको। ये हो गया। फिर ऑथेंटिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब आप ऑथेंटिकेशन करते हो तो एक तो होता है आपने अपने फायरवॉल पे जाके यूजर को सारे बहुत सारे यूजर्स क्रिएट कर दिए, और जब वो यूजर जाना चाहेगा इंटरनेट पे, या उस यूजर के रिलेटेड कोई ट्रैफिक आ रही है आपके पास, आपको उस पर डिसीजन लेना है, तब तो आप ले सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ क्या बोल रहा हूँ। जब मैं ऑथेंटिकेशन बोलता हूँ ना, तो ऑथेंटिकेशन में कैप्टिव पोर्टल करके एक चीज होती है। ये क्या होता है? सपोज करो आप एक यूजर हो जो यहां बैठे हो, 1 मिनट, आप यहां बैठे हो गाइस कहीं पे ऐसे। अब आपको ना ये आप कोई कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो यहां से बैठ के, समझना गाइस। अब आपने जैसे ही www.वेबसाइट डाला ना, तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा डायरेक्ट इंटरनेट का। आपसे पता क्या पूछा जाएगा, मैं बताता हूं। आपसे फिर आपका सिस्टम क्या पूछेगा, कहेगा भाई सुनो, पासवर्ड। आपको एक कैप्टिव पोर्टल पे ट्रांसफर कर देगा, जो फोर्टीनेट का ही होगा, जो फायरवॉल की तरफ से आपको दिखेगा। फायरवॉल आपको क्या करेगा, एक कैप्टिव पोर्टल पे ट्रांसफर कर देगा और बोलेगा इंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपको ये यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा दोस्त,
ये एक ऑथेंटिकेशन हो गया, मतलब आप कौन हो। ये नहीं अच्छी चीज गाइस, आप बताओ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबको सारा एक्सेस दे दिया मैंने, सब कोई इंटरनेट पे जा सकते हैं, लेकिन वही जा पाएगा जो इस वाले पास के थ्रू गुजरेगा। यानी ऑथेंटिकेशन भी जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोला मैंने? अच्छा। मतलब आप अप्रोच देख रहे हो गाइस कितने मतलब डीप लेवल पे जा रही चीजें। कि सिक्योरिटी तो है दोस्त, बट उसके ऊपर एक और लेयर है कि आप कौन है जी, आप बताइए, अपना यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, देन वी विल अलाउ यू टू गो। तो अब इसमें क्या होता है गाइस, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ये आपके फायरवॉल पे होना चाहिए, तभी तो उसको वैलिडेट करेगा कि हाँ भाई वही सही बंदा है जो जाना चाह रहा है। ये तो एक मेथड है कि आप लोकल आप बना रहे हो यूजर नेम एंड पासवर्ड का डेटाबेस ऑन योर ओन फायरवॉल। दूसरा अप्रोच भी है गाइस। मान लो आपके कंपनी के अंदर पे यहाँ पे एक लगा हुआ है एडी सर्वर। एडी सर्वर सब जान रहे होंगे जितने लोग होंगे यहाँ पे। एक्टिव डायरेक्टरी गाइस, मतलब जो आपके यूजर्स की इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है, लाइक ये एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट का है, करेक्ट, इस तरह से। या तो आप क्या करो, यहाँ लोकली सेव करो यूजर्स की डिटेल, या तो इस एक्टिव डायरेक्टरी से क्या करो, अगर कोई बंदा यूजर नेम और पासवर्ड डाले, तो इस यूजर नेम और पासवर्ड को आपने क्या कहाँ ले गए, आप फायरवॉल के पास गए, फायरवॉल इस एक्टिव डायरेक्टरी पे जाएगा, चेक करेगा कि भाई ये बंदा सच में एग्जिस्ट करता है क्या हमारे डोमेन में, जहां पे डाल रहा है यूजर नेम पासवर्ड। अगर एक्टिव डायरेक्टरी से आता है हाँ, तो फिर अलाउ कर देगा उसके सर्विसेज को इंटरनेट पे जाने की। तो ये एडी इंटीग्रेशन भी आप लोग देखोगे। आप समझ गए? अमित जी, वो जो आप कैप्टिव पोर्टल वाला बता रहे थे, तो क्लियर पास भी मतलब उसी चीज को कहते हैं क्या? क्लियर पास? हाँ। लाइक वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, वेयर लाइक कोई वेंडर का आप बता रहे हो, आपने नहीं यूज नहीं किया? नहीं नहीं, वेंडर का नहीं। जैसे मैंने सुना है कई कई बार कि मतलब जैसे आपने बताया ना कि अगर किसी को इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो वो पहले आपको आपसे मतलब आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा कैप्टिव पे। अपने इस केस में नहीं, अपने वाले इस केस में नहीं, फोर्टिनेट के कॉन्सेप्ट में नहीं। अगर कोई और वेंडर की बात कर रहे हो तो आई डोंट नो। ठीक है, ओके। दिस इज सर फर्स्ट एक टाइम आई क्वेश्चन हियरिंग है फ्रॉम सर। यू। हाँ हेलो। बोलो, बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, सपोज करिए जैसे हमारे पास आप बोल रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करेंगे। हम्म। तो मेरे पास मान लीजिए कि 100 यूजर है, मान लीजिए एम्प्लॉय है। ठीक है। उसके लिए से कोई पर्टिकुलर मेरे को कोई मतलब मेक मॉडल का खरीदना पड़ेगा या लाइसेंस उस बेस पे खरीदने पड़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं यूजर खरीदना सर, ये इसका इंटरनल फीचर है। इंटरनल फीचर। हाँ, कुछ अलग से नहीं खरीदना है, आपने अप्लायंस ले इसके अंदर ही है। अच्छा, मजे की बात क्या है ना, आपके फायरवॉल पॉलिसी के अंदर ही उसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप, ये ऑथेंटिकेशन वाले पैरामीटर को। ठीक है। तो आप, मैं सर अभी एक। दिखाऊंगा, आप रुके रहो, अभी 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 ओपन करूंगा ना इस फायरवॉल को, अभी तो इसको बता रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको कहाँ कर सकते हो, ठीक है। जी। और उसके बाद आगे चल के हम उसको करके भी देखेंगे। ऐसा नहीं है बता दिया हो गया थियरेटिकल, नहीं नहीं, करके देखेंगे अपन। आपके 100 यूजर्स है, हाउ मेनी यूजर्स यू हैव दैट डजंट मैटर, आपके पास लाइसेंस है ना, दैट्स इट। लाइसेंस मींस इस यूनिट को चलाने का लाइसेंस है, तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, मतलब इनबिल्ट रहते हो। आप अगर एडी से भी कनेक्ट करोगे ना एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से, हम्म। दैट इज ओके। ये यहां से यूजर्स की डिटेल उठाएगा, क्योंकि आपके फायरवॉल को तो आप किस लिए डिप्लॉय कर रहे हो, सिक्योरिटी के लिए ना। तो हम्म। आप बोल रहे हो भाई कि मैं इसका डेटाबेस काहे को फुल करूंगा। मैं तो भाई एक्टिव डायरेक्टरी नाम का सर्वर होता है, लिनक्स सर्वर है या विंडोज सर्वर है, आप सब जानते हो कि विंडोज सर्वर होता है, विंडोज, उस पे जी। एक्टिव डायरेक्टरी बना लिया, मैं तो यहां से ऑथेंटिकेट करूंगा अपने यूजर्स को। अगर यूजर मैच कर गया, यहाँ वाले यूजर से जब मांगा था यूजर नेम पासवर्ड डालो, अगर वो यहाँ पे है तो मैं इसको अलाउ कर दूंगा, नहीं है तो भाई नहीं। बार बार वही उसको पेज दिखेगा जब ये वेबसाइट एक्सेस करेगा, इंटर तो योर यूजर एडी से नेम एंड बनाना पासवर्ड। पड़ेगा तो फिर मतलब फायरवॉल को भी एडी में ज्वाइन कराना पड़ेगा? हाँ एग्जैक्टली exactly, तो इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों को। ये तो यही तो है मेन चीज। ठीक ये है चीज सर। इंटीग्रेट कराएंगे और हम इसमें क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूजर्स को इस पे, इसके थ्रू। और कभी लाइक, मान लीजिए कि एडी सर्वर कभी फेल हो जाता है तो फायरवॉल लॉगिन कर पाएंगे फिर यूज कैसे? हाँ एडी सर्वर फेल होगा तो दो लिंक लगाएंगे, तो वही तो हाई अवेलेबिलिटी आ जाएगी ना सर फिर। ठीक है सर। है ना। हाँ, तो अब पॉइंट क्या है गाइस, चलो बहुत अच्छी चीज आपने बोली है, मैं उसको बताता भी हूँ। गाइस एक चीज बताओ, जितने जने यहाँ पे हैं, देखो सिंस दिस इज डेमो ना, आई एम गोइंग वेरी ओपनली। आपको पता है ना, आपका ये 3 रोल होता है कंपनी के अंदर।
किसी भी कंपनी के अंदर में जो उसका ISMS, आप बोल सकते हो इंटरनेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है कंपनी का, वो यही बोलता है आवर रोल इज टू डू दिस, कॉन्फिडेंशियलिटी, एग्री, हम्म। यस सर। इंटेग्रिटी एंड एट द एंड अवेलेबिलिटी। एग्री करते हो सब? यस। अगर ये तीनों चीजें आपकी मेंटेन है, मतलब आपका सिक्योरिटी सिस्टम पास है। ठीक है, तो अब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सबको पता होगा कि जो चीजें जैसी हैं जिसके लिए वो बंदा पढ़ेगा, जो चीज जिसके लिए है वही पढ़े। कॉन्फिडेंशियल आता है ना कोई डॉक्यूमेंट, दिस इज कॉन्फिडेंशियल, डोंट ओपन दिस, ये आपके लिए नहीं है। तो मतलब ऑथराइज पर्सन ओनली कैन एक्सेस सर्विसेज, करेक्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब सपोज करो कि ये एक यूजर है, इसे समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पे अंदर में एक यूजर बैठा हुआ है, ये कहीं पे कुछ भेज रहा है, तो जो ये वहां पे भेज रहा है या जो वहां से ये मंगा रहा है अपने पास, जो चीज इसने एज इट इज मंगाया वही चीज है, मतलब कोई उसके साथ में छेड़छाड़ ना हो, किसी चीज की ओरिजिनलिटी के साथ में कोई भी ऑल्ट्रेशन ना हुआ हो, ये इंश्योर करना भी हम ही इंजीनियर्स का काम है। आप समझ रहे हो? एट द एंड फिर अवेलेबिलिटी, कि जब जिसको जो सर्विसेज चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए किसी यूजर को या किसी इंटरनेट के यूजर को, कोई हमारा सर्वर का एक्सेस चाहिए, तो अवेलेबल हो, अप हो। बात समझे आप लोग गैस? तो ये तीन चीजें जिसने फुलफिल कर दी वही सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर है। और हमें यही तीन चीजों की पढ़ाई कर रहे होते हैं हर बार हम। और जब आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो गाइज ना, तो मेक श्योर आपसे इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अब आपके मन में आएगा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अगर आपको चीजें तीन आ ही गई, इसके बारे में आप जानते हो तीनों चीजों के बारे में, तो आपसे क्या बचा और पूछने का? यही तो है, तीनों मिलके आपको नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनाती हैं, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? तो आपका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम इसी के पीछे घूम रहा होता है। मतलब ये मेन, आपके मेन बोल सकते हो हेडिंग्स हैं, इसके नीचे के सारे सब सब हेडिंग्स हैं। अंडरस्टूड? जो कुछ भी हम लोग देखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, तो ये इसके अंदर आ गया है ना सर? आप समझ गए? कौन पूछ रहा था? रिंकू आप पूछ रहे थे? हाँ जी जी। तो ये हाई अवेलेबिलिटी, ये हमारा ही काम है कि भाई ये रहे, बैकअप करके रखेंगे हम, है ना? दो लिंक लगा दिया, एक्टिव डायरेक्टरी दो बना दीजिए, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। भाई आप फेल हो जाओ कोई बात नहीं, ये वाला भाई भी जिंदा है हमारा, ये देगा सब जवाब। हम्म, ठीक है, चलो गुड। एट द एंड अगर कुछ नहीं है तो कहाँ चला जाएगा फिर? उसके कैप्टिव पोर्टल, यूजर का जो खुद का डेटाबेस है, इसका फोर्टिनेट का, इस पे लैंड हो जाएगा, वहां से इसको आंसर मिलेगा। हम्म, यही नहीं गाइस, आप इसी फोर्टिनेट को ट्रिपल ए सर्वर से भी कर सकते हो। ट्रिपल ए सर्वर भी आते हैं, उनसे आपने कनेक्ट कर दिया कि भाई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सब इसी से करवा लिया। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आती है मार्केट में है अभी। जैसे बहुत ही फेमस एक यूनिट है जिसको बोलते हो सिस्को आइस, करेक्ट? यस, आप इसको इंटीग्रेट कर दिए इसी से, अब यहां से सारा कुछ करेगा ये, बहुत सारी चीजें कर लेगा ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, हम AD तक देखेंगे, ठीक है? वो तब आएगा जब आप पढ़ोगे NSE 8, ओके, जो कि मार्केट में कोई खरीदता नहीं है। जो आप लोग जब बहुत सालों साल काम कर लेते हो ना, तो NSE 8 खुद ही आप दे देते हो एग्जाम। जैसे सिस्को का CCI है एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेशन, वैसे NSE 8 होता है फोर्टिनेट का। तो काफी तो डिटेल में होता है, लैब होता है उसमें पूरा, बहुत बड़े लेवल पे। हम्म, ठीक है, चलो आगे आते मुद्दे पे दोस्त। तो कहां तक चले गए जी? कैप्टिव पोर्टल ऑथेंटिकेशन हो गया, आगे चलते हैं। 7th नंबर, SD WAN। अभी देखो ये मैंने मोटा मोटा लिख रहा हूँ टॉपिक, ऐसा नहीं, बहुत सारे टॉपिक अभी ऐसे हैं जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आएगा आपसे पढ़ोगे तो। SD WAN पढ़ोगे, अब सब चीजों को आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे 40 मैनेजर से, ओके? 40 मैनेजर जो सेंट्रल मतलब सबको फायरवॉल को रख सकते हैं, वो उसके लिए एक तरह एग्जैक्टली से। एक, हाँ जैसे मान लो आपके पास एक यूनिट है, दो यूनिट है, तीन यूनिट है, एक 40 मैनेजर लिया, तीनों यूनिट को उस पर लैंड करवाया और वहां से आप इसको मैनेज कर रहे हो तीनों को।
तो मतलब सब पे एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है आपके पास। जैसे 3 फायरवॉल है, तीनों को आपने 40 मैनेजर से इंटीग्रेट कर दिया, उस पर लैंड करा दिया। अब एक ही जगह से आप तीनों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। मैनेज करने का मतलब कई सारी चीजें हैं। मतलब उन पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल रन करो, हटाओ किसी का यूजर, हटाओ किसी पे कोई पॉलिसी चेंज करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी थिंग्स। लाइक मैनेजिंग ऑल द कंट्रोल लेवल थिंग्स, लाइक कंट्रोल प्लेन उनका आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से। तो टेक्निकली सर मैं इसके आपको बोलूँ ना, तो वो फायरवॉल का आपने एक्सेस एक हिसाब से ले लिया उधर। इसके लिए सर कोई मतलब लाइसेंस भी लगता है क्या, फोर्टी मैनेजर के लिए, ऐसे कोई मल्टीपल मतलब फायरवॉल अगर एक जगह पे रखना यस, है तो कुछ? यस लगता है लाइसेंस, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फ्री वाले से देखें, जितना हम देख पाएंगे उसमें, है ना। बट अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है दैट आई विल टेल। ठीक है। देखो, अपना जो कोड है ना, जो अपन लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें मैं हम्म। सच बता रहा हूँ, ये 40 मैनेजर नहीं है इंक्लूडेड, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि 40 मैनेजर को एसडी वैन के साथ ही मुझे ना वो करना है। इन दोनों को एक साथ में करके आपको कुछ एडवांस फीचर्स मुझे दिखाने, सो दैट योर NSC 4 बिकम्स NSC 4+, जिससे कि आपको इसके ऊपर की नॉलेज हो। जब आप इंटरव्यू में जाओ तो स्ट्रगल ना करो ज्यादा। ओके। सर जो अभी ये हम जो कर रहे हैं सर NSC 4, ये जो ये हम अभी हम कोर्स मतलब NSC ट्रेनिंग जो फोर ले रहे प्लस SD1, yes, NSC 4+, you can say in short. Like you are not doing pure NSC 4, you are doing NSC 4+. सो जब प्लस बोलते हैं तो उसमें प्लस क्या है, ये दोनों चीजें। ठीक है। यानी ये और ये तो यहां लिख दिया मैंने। गुड है। रिंकू गॉट इट ना? ठीक है सर। ओके। तो ये चीजें आप गाइस देखने वाले हो। अभी हम अभी इस समय क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो करें, सब लोग मेरे साथ हो। ठीक है सर। यस चलो सर। देखते हैं गाइस, अब मजा आने वाला है, अब तो मेन चीज स्टार्ट होगी। ओके सो अब ध्यान से देखो यहाँ पे गाइस, क्या है कि ये मेरा एडमिन पीसी है। आप बोल सकते हो कि ये फायरवॉल एडमिन है, जो क्या करेगा, इस फायरवॉल को एक्सेस करेगा इस पीसी से। ठीक है। और आप आईपी देख लो, पहले ही लिखा हुआ है, हालांकि आईपी अभी हम देंगे। यहाँ पे 192.168.1.0 सीरीज की आईपी है। मैंने एडमिन पीसी पे 1.1 की आईपी दे रखी है, और 14 के पोर्ट 1 पे हम देंगे 1.10 की आईपी। ठीक है। तो मैं इसको वाइप कर देता हूँ, एकदम ब्रांड न्यू ले आए हम बॉक्स। इस तरह से कनेक्टेड है। ये जो आपका एरिया है इस साइड वाला, इधर वाला, ये आपका है DMZ। अगर किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि सर ये बनाओगे कैसे टोपोलॉजी, आ रहा है मन में किसी के कि टोपोलॉजी बनेगी कैसे? कोई है यहाँ पे कि ये कैसे लूट लिया सब कुछ? हाँ सर, बनाना तो है मतलब इसको अगर चलो इस ठीक है, तरह फिर से। एक काम करते हैं। दूसरा लेते हैं, टोपोलॉजी नहीं बनाते हम, क्योंकि स्क्रैच से दिखाना है ना मुझे आप लोगों को। जी। तो अब आपके बैच का एक फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले। ये है वीकेंड NSC 4+ वीकेंड, वीकेंड नहीं वीकडेज, सॉरी, बोल दिया करो। गैस, फ्रॉम 9 ना, 9 PM। ठीक है जी। कहाँ गया, बना नहीं करा कि बना नहीं क्या? हाँ नहीं बनता ऐसे। देखो गाइस, होगा क्या अगर आप ऐसा कुछ इसमें दे दोगे, लिख दोगे, जो कि ये नहीं सपोर्ट करता, तो बनाएगा नहीं फोल्डर। ये चैलेंज है। तो आपको, ये तो पहले का है, पिछले बैच का, वो हमें नहीं करना। आप लोगों का फोल्डर तो नया बनेगा, NSC 4+, वो साइन नहीं ले रहा होगा, वीकेंड। ओके, यस, बन गया। फिर गलती करी। चलो, अब आपके मन में आ रहा होगा इसको रीनेम कैसे करते हैं, ये देख लो जी। कहाँ गया? ये रहा ना। रीनेम करने का ऑप्शन है यहाँ, रीनेम पे क्लिक करो, इसको वीकडेज कर दो। डन हो गया जी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ से लैब बनाएंगे। देखो गाइस, आप लोग अपने लैब में कैसे बनाओगे, ये दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, ऐड न्यू लैब नीचे लिख के आ रहा है, जब यहाँ कर्सर मैं ले जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ तो। और यहाँ पे नाम लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन, या बोल सकते हो बेसिक सेटअप, लैब 1
बेसिक सेटअप। मतलब बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है हार्ड ही, लेकिन हम उसको बहुत बेसिक में करेंगे। चलो, तो नोड हमें क्या लेना है, तो गाइज मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास एक इस तरह से डिजाइन होगी। यहाँ पे एक आप अप्लायंस ले लोगे अपना फायरवॉल, ठीक है। ये कनेक्टेड होगा इस साइड इंटरनेट से, ऐसे कर देंगे। इस साइड आपका डीएमजी जोन होगा, जहां पे आपके सर्वर्स होंगे आपकी कंपनी के, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ठीक है। इस साइड आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा आपकी कंपनी का, जहां पे आपके यूजर्स, जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, दे विल बी सिटिंग, ये वहां पे बैठे हैं, ठीक है गाइस, गुड। तो यहाँ पे एंड पे हम लोग एक राउटर लगाएंगे, इसको बोलेंगे लैन एज राउटर। यहाँ पे भी एक राउटर लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे डीएमजी एंड राउटर, ठीक है। ओके राजेश, राजेश भाई चेकिंग द थिंग्स। और यहाँ पे जो ये फायरवॉल है, फायरवॉल हमारा डायरेक्ट नहीं जाएगा, इस पे लैंड नहीं होएगी डायरेक्ट मेरा कोई भी इंटरनेट। तो हम यहाँ पे एक एज राउटर और लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे आउटसाइड राउटर, ठीक है। या आप बोल सकते हो कंपनी एज राउटर, वट एवर यू वांट टू से। और यहाँ पे इसको हम ये वाले पोर्ट को जब कनेक्ट कर देंगे एक पीसी से, जहां से हम इसको एक्सेस लेंगे, इस वाले फायरवॉल का। हाँ बोलो। तो ये क्वेश्चन था सर, मतलब जैसे मान लीजिए हम जो इंटरनेट आईएसपी से कनेक्शन ले लिया, ठीक है, हम्म। उसका जो राउटर लगा रहता है वहां से जो कनेक्शन टर्मिनेट हम अपने फायरवॉल पर करते हैं, ठीक है। जी। तो फायरवॉल में जैसे क्या होता है कि कहीं पे जैसे हमारे यहाँ पे तो राउटर वगैरह रखते नहीं कि फायरवॉल से डायरेक्ट कनेक्शन दे देते हैं, इंटरनेट चल जाता है। आप फायरवॉल पे डायरेक्ट तो टर्मिनेटेड कहीं है पे आपके तो यहाँ पे मतलब लिंक? सिक्योरिटी में, हाँ जी सर, मतलब इस तरह से यूज होता है हमारे यहाँ। फायरवॉल के तरफ सिचुएशन में दे देते तो चलता है। हाँ ठीक है, ओके। तो आपकी आवाज रिंकू भाई ब्रेक हो जा रही है बीच बीच में, आप बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। एक बार फिर से बोलोगे? तो आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा। यस, आर यू टेलिंग समथिंग? हेलो। रिज्वाइन हुए हैं अभी वो, अच्छा डिस्कनेक्ट हो अच्छा जाता अच्छा, सॉरी सॉरी, आई थिंक इंटरनेट का इशू था ना फिर। ठीक है, वो आएंगे देख लेंगे गाइस, तो समझते हैं हम। तो यहाँ पे अपना क्या है, एक एडमिन पीसी है, ये इधर डीएमजी आपका सर्वर लगे हैं 3, और यहाँ पे आपके लोकल यूजर्स बैठे हैं, ठीक है। L1 L2 लाइक लोकल यूजर्स, आई एम राइटिंग हियर यूजर 1 यूजर 2। L1 L2 से कुछ और रिलेट कर लोगे आप लोग, तो सही लिखने दो, ठीक है, गुड। अब हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे यहाँ पे आईपी क्या होएगी, यहाँ पे 10 सीरीज की आईपी दे देंगे, यहाँ पे 192 168 ऐसा एक करके मिनट सर, आपका स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा सर आपका। हेलो, इसको। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा सर, आपको तो ऐसे कुछ लिखा आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग, कुछ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। इज दैट ओनली फॉर यू और अदर्स आल्सो गाइस? मेरे लिए तो नहीं विजिबल है। हम, हाँ नहीं विजिबल सर, है, आपका विजुअल है। स्क्रीन विजिबल हमारे है। को तो विजिबल हो रहा जी। आई थिंक रिंकू यू हैव अ नेटवर्क इशू, हाँ, मैं भी। जस्ट चेंज योर नेटवर्क। अभी दिख रहा है सर। चलो कोई इशू नहीं दिख रहा है ना, तो भाई एक बार फिर से आप कर लो, नेटवर्क इशू है आपके एंड पे। और खास करके जूम के साथ में कई बार इशू आता है, तो उसको सॉल्व कर लो, अभी सही हो जाएगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। ओके, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ड्राइंग बना दे रहे हो आप लोग हैं। ओके, तो चलो अब यूनिट लेते हैं। तो सबसे पहले एक फायरवॉल यूनिट ले लिया जाए। चलो पहले राउटर ले लेते हैं। तो राउटर ले लेते हैं हम 3, सिस्को का राउटर ले रहा हूँ, डोंट माइंड एनीवन। और ज्यादातर कंपनीज में आप राउटर सिस्को का ही देखोगे अभी भी, मतलब अगर थोड़ी सी लेवल की है, मिड रेंज की कंपनी, तो सिस्को का राउटर देखोगे, क्योंकि सिस्को के राउटर राउटिंग के लिए ऑन टॉप। अभी भी ठीक है। तो हमने कितना लेना है, 3 राउटर लेना है, गुड जी, चलो कर दिया सबमिट। R1 ले लिया, ये हमारा इनसाइड हो गया। R2 ले लिया, इससे मैं अपना आउटसाइड बनाऊंगा, इधर वाले को डीएमजी बनाऊंगा, ठीक है जी, हो गया काम।
अब यहाँ पे एक लेंगे हम फायरवॉल। गाइस देखो सब लोग ध्यान से, फायरवॉल में देखो किसका प्रश्न था कि फोर्टीगेट क्या है। देखो ध्यान से, फोर्टीनेट का प्रोडक्ट क्या है, FGT, शॉर्ट फॉर्म ऑफ फोर्टीगेट। फिर देखो फोर्टीनेट का एक प्रोडक्ट है FMG, फोर्टी मैनेजर, शॉर्ट फॉर्म, फोर्टी एनालाइजर, FAG। अंडरस्टूड? सो कंफ्यूज नहीं होने का है। बिल्कुल बिल्कुल, गुड है। तो ये कितना चाहिए हमें, सिर्फ एक। नेम ऑल्सो यू कैन चेंज। अभी फोर्टीनेट दिख रहा है, रहने दो, नाम कर दो आप इसको फोर्टी गेट फायरवॉल। ठीक है। ये लो जी, ये भी ले लिया आपने। आगे एक एडमिन पीसी भी चाहिए हमें, है ना? चलो एडमिन पीसी भी लेते हैं। तो मैं विंडोज सर्वर ले ले रहा हूँ। हालांकि ये विंडोज सर्वर सबको पता होगा, बैकएंड में तो इसमें भी ओएस होता है। ले रहा हूँ कि ये चैलेंज नहीं, ये इशू नहीं देता हमारे लैब में, लेकिन ये होगा हमारा नाम एडमिन पीसी करके। ओके, इसका सीपीयू थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। सीपीयू मैं कम से कम 4 ले ले रहा हूँ स्पीड के चक्कर में। और प्राइमरी कंसोल में इसका RDP करूंगा, सो दैट एकदम रियल पीसी की तरह ये दिखे। और मैं इसका आइकन भी चेंज कर दूंगा, यहां से यूजर पीसी का डाल दूंगा इसमें ये। यस, एंड हेयर यू आर, सेव, मिल गया जी। ठीक है, यस। अब कनेक्ट करते हैं एक एक करके। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एडमिन पीसी से, सो दैट कि मैं अपने इस वाले फायरवॉल का GUI एक्सेस ले पाऊं यहां से। इसका ब्राउजर ओपन करूंगा, उस पर इसकी IP डालूंगा, तो मैं इसका ग्राफिकल एक्सेस ले पाऊंगा, वेब एक्सेस, दैट विल बी डूइंग। उसके बाद ये वाला मेरा इस राउटर से कनेक्ट हो रहा है, जो कि मेरे कंपनी का लोकल एरिया नेटवर्क है पूरा नीचे। उनको उसको मैंने अपने फायरवॉल के पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया। और हाँ, अब ये वाले को मैंने कनेक्ट कर दिया R2 यहाँ पे, जो कि मेरा इंटरनेट लिंक है। यानी ये एक राउटर है जहां पे आपके कंपनी के जो इंटरनेट है ना, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है इंटरनेट, राउटर पे हो रहा है आवे कंपनी के अंदर। ये इंटरनेट लिंक यहाँ पे ऐसे। तो कहने का मतलब आपके कंपनी के अंदर में फायरवॉल लगा हुआ है, एज पे नहीं लगा हुआ है। रिंकू वाले केस में क्या था, वो बोल रहे थे उनके एज पे लगा हुआ है। तो वो भी देखेंगे गाइस, हमारे सिलेबस में है वो, जहां पे हम फायरवॉल को डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। यानी ये इंटरनेट यहाँ पे लैंड कर रहा होगा डायरेक्ट। वो कॉन्सेप्ट है अपने इसमें, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, तो उसको यूज करेंगे हम। और ये आपके DMZ में कनेक्ट कर दिया। DMZ बोले तो DMZ स्टैंड्स है डीमिलिटराइज्ड जोन, जहां पे आपके सर्वर वगैरह इंस्टॉल होते हैं। कई बार ऐसा भी केस होता है जहां पे अगर इसके पीछे सर्वर है तो यहाँ पहले फायरवॉल लगाया जाएगा, फिर यहाँ पे सर्वर रहेगा। तो कितने सर्वर और कितने फायरवॉल हो गए आपके इस कंपनी, फिर एक तो यहाँ और एक आपके सर्वर के, सर्वर जिसके पीछे है वहां, तो 2 लग गए। इसीलिए इसको बहुत ही, क्योंकि सर्वर्स है ना हमें कंपनी के रखे हुए गाइस, मतलब आपके कंपनी का पूरा बिजनेस धंधा उसी पर डिपेंड है, उसको तो सिक्योर रखोगे ही आप उस केस में। लेकिन अभी हम ऐसा सिनेरियो नहीं बना रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? यस गाइस, कोई प्रश्न किसी का अभी तक? नो सर। ओके, सो नॉट क्लियर। सर मेरा एक इश्यू था, मतलब प्रॉब्लम है। आपने जैसे एडमिन पीसी पे रैम CPU दिया, तो हम फायरवॉल वगैरह पे भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? इस वाले में रिकमेंडेड है ना चेंज करो, अगर करोगे तो लाइसेंस मांगने लगेगा। अभी एकदम सेट है सब, ओके। दे सकते हो। लेकिन आप ओके सर, ओके। जब आप लाइसेंस लेके आओगे तब तो कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा दो दो भाई इतना देना है। इवन आप लाइसेंस लेके आते हो तो थोड़ा ऐसा रहेगा, 4 CPU, ठीक है, और यहाँ पे 4096, लगभग इतना। ठीक है, इतना तो आइडल देखने को मिलता है। ओके सर। लेकिन हम इसको छेड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये लाइसेंस मांगेगा भी। मतलब CLI इट विल वर्क, CLI में चलाओगे चल जाएगा सब। लेकिन जब GUI एक्सेस लोगे ना, तब फिर बोलेगा लाइसेंस की फाइल अपलोड करो, जो कि हमारे पास है नहीं, है ना? मतलब है, इवेल्युएशन लाइसेंस की फाइल है मेरे पास। तो फिर वही चलता है, जितने दिन में चले, 80 दिन, 90 दिन, 30 दिन, 60 दिन, जैसा भी हो। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के पार्टनर हो पोर्टिनेट के, तो प्रोवाइड करता है अपने पार्टनर्स को। ठीक है, अंडरस्टूड है।
तो चलो फटाफट टर्न ऑन करते हैं डिवाइसेस को गाइज अब, और उसके बाद हम बनाते हैं सिनेरियो। आई होप सो सबको मजा आ रहा होगा देख के गाइज ये सब जो चल रहा है अभी। कोई ऐसा है जिसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है? जी, आप बोल सकते हो। एनीवन हियर who is not getting even anything, like nothing, like you are just listening, not understanding? सर एक क्वेश्चन था सर, ये कह रहा हूँ जैसे सर ये राउटर जो हम लगाते हैं सर फायरवॉल से पहले, हम्म। तो उसका सर क्या मतलब सिक्योरिटी बेस पे कि किस तरह से सर हम यूज करते हैं मतलब इसकी। आप ओके, सो पॉइंट क्या है ना, राउटर इसलिए करते हो यूज, पहले तो ये देखो, आपने सिक्योरिटी की सारी चीजें आपने इसी फायरवॉल से कर ली पहले, समझ रहे हो? जैसे क्या हम्म। नेक्स्ट जेन फायरवॉल वगैरह सब कुछ चेक कर लिया कि नेक्स्ट जेन फायरवॉल की फीचर लगाए, एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी अप्रोच सारा फॉलो कर लिया आपने। उसके बाद जो फिल्टर ट्रैफिक आई, इसका सिर्फ काम क्या है कि जब वो समझ में आ जाए सब कुछ, तो किसको भेज दे ये? इस वाले राउटर राउटर। को फिर इंटरनेट से कनेक्ट कर दे, बात समझना। तो मैक्सिमम चीजें तो यही फिल्टर हो गई आपकी। ओके, अब ठीक। आपका प्रश्न है कि ये राउटर क्यों लगाते हैं? अब राउटर लगाने का सिनेरियो होता है, सपोज करो ये एक्चुअल में आप खुद से नहीं लगाते हो, ये आपकी हम्म। कंपनी की जो डिजाइनिंग टीम होती है ना, वो आपको बोलती है कैसे लगाना है। अब उसके कई सारी चीजें हैं, सपोज करो आप जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेके आए हो, ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क में चल रहा है, आपके हम्म। सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, वो आपका क्लाइंट क्या बोलता है आपको कि उसको कितना सिक्योरिटी चाहिए, उसका डेटा है भाई, वो आपको हम्म। काम करने को दिया है, उसने उसने बोला देखो सर मुझे ऐसी सिक्योरिटी चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए सब कुछ। अब आपकी जो इंटरनल आईटी टीम होएगी, जो क्वालिटी पैरामीटर्स वगैरह को देखती है, या आपकी कंपनी की जो इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या करेगा, फिर आपको डिजाइन देगा। तो आपको फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप क्यों लगा रहे हो। बट ये तो पहले डिजाइन हो गई जहां पे आपने यहाँ पे राउटर ही लगा दिया एंड पे, एज डिवाइस क्या है आपकी L3 डिवाइस। तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा लेके आते हैं, सुनना ध्यान से। एक होता है रिक्वायरमेंट कि सर एंड पे आपकी जो होगी L3 डिवाइस होगी, कोई कंडीशन नहीं है, दैट कैन बी राउटर, दैट कैन बी फायरवॉल, डजेंट मैटर। तब तो आप फ्री हो, जो मन करे लगा लो। राउटर आप लगा दोगे तो बोलोगे ठीक है जी अच्छा है, एक राउटर लगाता हूँ जिसकी क्या हो, थोड़ा सा अच्छे ग्रेड का हो, जिसकी बैंडविड्थ वगैरह अच्छी हो, लगा दो। आप फायरवॉल नहीं लगा रहे हो। एक आएगा बोलेगा कि एज पे आप फायरवॉल ही लगाओगे, तो अब आपके पास मजबूरी क्या आ गई, ये राउटर नहीं जाएगा वहां, कौन जाएगा एंड पे? फायरवॉल, फायरवॉल। यानी ये लिंक कहाँ टर्मिनेट होगी, फायरवॉल पे। एक और आता है बंदा रिक्वायरमेंट लेकर, आता है भाई सुनो आईपी भी नहीं है हमारे पास बहुत सारी मेरे पास पब्लिक आईपी भी नहीं है, मेरे को फायरवॉल लगाना है एंड पे। अब आप फंस जाओगे। तो उस केस में हम लगाते हैं सेम फायरवॉल, फायरवॉल का मोड चेंज करके हम बना देते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट। क्या बना देते हैं? ट्रांसपेरेंट। बोलते हैं भाई लुक रुको, हम सॉल्व करते हैं आपकी प्रॉब्लम। अब आप क्या करोगे, इसको यहां डायरेक्ट टर्मिनेट करोगे और बोलोगे सुनो, आपने बोला फायरवॉल लगाओ, लगा दिया। आपने बोला कि आईपी नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ट्रांसपेरेंट मोड में लगा दिया। आप ये वाले पे आईपी, ये वाले पे आईपी, और इधर जो भी आईपी यूज करना करो, इससे कोई लेना देना नहीं, आईपी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है इसको। इसके सारे पोर्ट्स क्या हो गए अब, L2 मोड में। लेकिन L2 मोड हुए दोस्ते, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके ट्रैफिक को अभी भी फिल्टर नहीं करेगा दोस्त, सब कुछ करेगा। जब ट्रैफिक फ्लो चेंज करेगी तो क्या करेगा, अपने पॉलिसीज को चेक करेगा। जब ट्रैफिक बाहर से मान लो कोई आपके किसी सर्वर को एक्सेस करना चाहता आएगा, तो ये नाइटिंग करेगा, हम्म। सब कुछ करेगा ये। सब कुछ एकदम एज इट इज नहीं करेगा जैसा नॉर्मल फायरवॉल करता है L3 मोड में जब होता है, लेकिन वो सारी चीजें करेगा एसेंशियल जो आपको चाहिए थी पहले, अभी भी होंगी वो सब। और साथ में ये मोड क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। तो ये डिपेंड करता है दोस्त, ऐसा नहीं है कि ये आप ये किस केस में करते हो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया, और कैसे करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? नहीं मतलब सर एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर हमारा सर मतलब कुछ आप थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि क्या बेटर हो सकता है, वो वाला यूज करें तो हम भी उसी हिसाब से फिर कंपनी बेस्ट को अप्रोच है, सजेस्ट। अब डिपेंड करता है क्या आपके पास, आपके कंपनी के पास पब्लिक स्टैटिक आईपीज हैं? सिक्योरिटी का आईपी तो सर मतलब कनेक्शन जो लेते हैं जैसे, तो मान लीजिए कि हम्म। 4-5 आईपी मिलता है, पब्लिक आईपी लेते हैं हाँ, तो। अगर 4-5 आईपी है तो रिकमेंडेशन है ट्रांसपेरेंट में कर लो आप। फिर वो ये क्योंकि बोलते आईपी हैं हो ना कि सकता है इतना। अपने सर्वर वगैरह पे यूज करो, आप किसी अपनी सर्विस को होस्ट करने के लिए करो।
क्योंकि देखो बात समझो ना आप, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, समझना बात को। जैसे ही आप आईपी यूज करोगे, समझना, तो कितनी हम्म। आईपी यूज हो जाएंगी आपकी? एक तो जो आईएसपी से आपने लिंक लिया वहां पे यूज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये गेटवे में चला जाएगा ना, दोनों आएंगे, ठीक ऐसे से जाएगी ना आईपी, आपने कई सारी लिंक लगाई है हाई अवेलेबिलिटी के लिए अलग अलग जगह पे, तो आपकी आईपी जा रही है ना। है। तो आपने क्या बोला, बोला भाई मेरे को ना टेंशन ही नहीं लेने का है, मैं क्या करूंगा, ट्रांसपेरेंट में डालूंगा फायरवॉल को। कोई हम्म। बात नहीं, आप मेरे को दे रहे हो ना आईपी, कोई बात नहीं, आप आईपी दो ना, मैं अपने एज राउटर पे डालूंगा वो वाले को। तो यही टेक्निकली ये लैंड यहां हो रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन डायरेक्ट यहां से है। क्यों? क्योंकि आईपी लेवल पे आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दे रहे हो। कैसे हो रहा है आईपी लेवल पे कनेक्ट? ऐसे, ऐसे। लेकिन अगर आप फ्लो लेवल पे जाओगे, डेटा प्लेन पे जाओगे, तो क्या होगा? ट्रैक फ्लो, एनीथिंग इज गोइंग फ्रॉम हियर टू ही देयर, दे विल गो लाइक दिस। फायरवॉल के थ्रू जाएगा। एग्जैक्टली exactly. यानी फ्लो स्टिल विल बी इन योर कंट्रोल। मतलब सब कुछ कंट्रोल में है, आईपी भी आपके कंट्रोल में है। कितना बेहतरीन डिजाइन है, नहीं? तो आपको जब खुद छूट दी जाती है, तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर इस तरह से डिजाइन बनाता है। अब वही है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। छोटी कंपनी कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आईपी है 7 8, कर लो जी। 7 8 मतलब 6 आईपी। और ट्रांसफर इसलिए ट्रांसफर ट्रांस ट्रांसपेरेंट मोड जो आपने बताया, ये ऐसा तो नहीं है कि लेस सिक्योर है नहीं, एज अरे लेस कम्पेयर टू? सिक्योर कहीं होगा भाई। लेस सिक्योर नहीं है चंदन भाई, नहीं। अरे प्रॉपर फुल है भाई, दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, करके दिखाऊंगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया से काम करता है, अच्छे से काम करता है। लाइक फायरवॉल यूनिट इज द सेम, योर डिप्लॉयमेंट मोड इज चेंज नाउ। करेक्ट। दो मोड होता है, एक होता है नेट जिसे L3 बोलते हो, और एक होता है ट्रांसपेरेंट जिसको आप L2 बोलते हो, ठीक है। तो दोनों फीचर्स आपके इसी वाले यूनिट में मिलेंगे। आई होप सो अलाइंड ना, सो फार। कैन यू मूव अहेड नाउ? एक यस मिनट सर, रिंकू। आपने दूसरा मोड क्या बताया था सर? एक ट्रांसपेरेंट मोड के अलावा दूसरा क्या बताया था? नेट मोड, NAT, नेट। मतलब वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मोड नहीं है, नेट मोड है, इसका डिप्लॉयमेंट का नाम है उसका, ठीक है। हम्म। ओके सर। ओके, तो चलो आईपी लिखते हैं अब। आईपी क्या क्या देंगे जी? इधर जो हम आईपी देने वाले हैं, वो आईपी होगी ये 10.10.10.0/24, ठीक है। अब, और ये जो जोन होएगा इसको हम बोलेंगे इनसाइड। क्या बोलेंगे? इनसाइड। इनसाइड क्यों? आपके कंपनी का इनसाइड नेटवर्क, ओके। तो जो ये आपका फायरवॉल है फोर्टिनेट पोर्ट 2 खास करके, इस पे जो हम आईपी देंगे, देंगे .10 एट द एंड, यानी 10 10 10 10। और R1 पे देंगे 10 10 10 1। करें कॉन्फ़िगरेशन? चलो। और ऐसा ही हमारा जो डीएमजी है, ये हम लिख देंगे डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ। और यहाँ पे जो आईपी देंगे, हम देंगे 192.168.3.0। यहाँ पे देंगे 3.3 की आईपी, यहाँ देंगे 3.10 की आईपी। यानी कि फायरवॉल के हर पोर्ट पे हम क्या दे रहे हैं? .10 की आईपी दे रहे हैं। सब लोग मेरे साथ में हैं यहां तक? यस गाइस। और और ये है, यस सर। थैंक यू सो मच, ये है आउटसाइड। यहाँ पे हम एक पब्लिक आईपी की तरह यूज कर रहे हैं, 11.110/30, ये यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देंगे .1 की आईपी, और यहाँ R2 पे देंगे .2 की आईपी, इस सीरीज से। इसका हम यूज अभी सच नहीं करेंगे, मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। लेटर ऑन विल ऑल्सो इंक्लूड दिस पार्ट, यानी कि अपने इस पूरे लैब को इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने के लिए, ठीक है। ए भाई, काम कर जाओ यार। yeah, sometimes it starts behaving। ओके, चलो। अब ये देखो, ये तो हमने स्कीम बता दी आपको, है ना। अब इसके अलावा जब 40 नेट फायरवॉल का चलो लेते हैं हम एक्सेस, 40 गेट फायरवॉल क्या करेंगे अब? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम्म। लैब 1 स्टार्ट करें, लैब 1 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन।
ऑफ FortiGate फायरवॉल। ये है आपका लैब। कैसे करते हैं जी? वो मैं आपको बताता हूं। अब ध्यान से यहां देखना गाइज, यहां से आपकी लर्निंग प्रैक्टिकल वाली स्टार्ट है। नो रश, नो जल्दीबाजी, प्योर कंटेंट। सो आप क्या करोगे जी? क्लिक ऑन FortiGate फायरवॉल एंड टेक कंसोल एक्सेस। अच्छा जी, चलो करते हैं। क्लिक करो। कंसोल एक्सेस आ गया? यस नो? हाँ आ गया। अब क्या करना है, क्या मांग रहा है गाइज? लॉगिंग। लॉगिन। तो लॉगिन में क्या एंटर करना है हमें? लॉगिन में एंटर करना है एडमिन। ओके, चलो करते हैं, एक स्टेप एक टाइम पे। लिखा मैंने एडमिन, एंटर। अब क्या मांग रहा है? पासवर्ड। एनी गेस व्हाट इज द पासवर्ड? एडमिन होगा या पासवर्ड ही होगा? नथिंग। ब्लैंक। मजे की बात है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है पासवर्ड। तो आप डायरेक्टली क्या प्रेस करो? एंटर। ठीक है। यस गाइज, आपका गेस सही था कि एडमिन होता है कई बार में, कई बार एडमिन @123 होता है, कई बार पासवर्ड ही होता है पासवर्ड। लेकिन यहां कुछ नहीं है पासवर्ड, एंटर कर दो। अब ये क्या बोल रहा है देखो जरा, पढ़ो सब लोग गाइज, पढ़ो क्या लिखा है। न्यू पासवर्ड एंटर करना है, यू आर या फोर्स इट टू इज सेइंग, हाँ यही वाली बात, यू आर फोर्स टू चेंज योर पासवर्ड। पासवर्ड। पासवर्ड, प्लीज इनपुट अ न्यू पासवर्ड। देखो ये थोड़ा टाइम आउट हो गया। एंटर किया, अब पासवर्ड बोल रहा है। तो भाई लैब के लिए तो मैं 1 2 3 1 2 3 दे सकता हूँ, या 40 @ 1 2 3 वट एवर, मैं 1 2 3 1 2 3 दे दिया चलेगा। लेकिन आप लोग भी यही दोगे? बताओ। नहीं, आप लोग ये पासवर्ड नहीं दोगे, आप ढंग का पासवर्ड बनाओगे। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही पता है कंपनी के अंदर आप सही सही बनाते हो। तो ये क्या हुआ था जी? यहाँ पे इसने लॉगिन मांगा था तो मैंने क्या दिया? एडमिन। यहाँ पे इसने पासवर्ड मांगा तो मैंने क्या कर दिया जी? जस्ट प्रेस्ड एंटर। वाई? पासवर्ड इज, यहाँ पे नोट में लिख दो, पासवर्ड इज ब्लैंक, सो प्रेस एंटर। अगली स्क्रीन क्या आई थी? ये। आई होप सब लोग देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो क्या हो रहा है। कुछ किसी को भी चैलेंजिंग लगा अभी तक जितना काम किया हमने? नो सर। इतना ही सिंपल गाइस, सारा जाने वाला। ठीक है, बस आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, लैब जब कराऊंगा ये सब चीजें ना, आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। नहीं करोगे तो फिर कठिन लगने लगेगा 2 3 4 क्लास के बाद। फिर आप बोलोगे यार क्या बता रहे हैं। तो आपको मेरे साथ में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब हमने पासवर्ड क्या एंटर किया? 1 2 3, यही किया। और कंफर्म पासवर्ड में भी हमने 1 2 3 किया। बस, तुरंत दे गया वेलकम। अब हमारा क्या पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड क्या बन गया? नाउ लॉगिन और पासवर्ड क्या हो गया हमारा? एडमिन वन एडमिन टू 1 2 3। पासवर्ड 1 2 3। फाइनली ये हमारा कंक्लूजन आ गया जी अभी तक। तो भाई ये याद रखना, ऐसे आपको भी चेंज करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप क्या करना है हमें? सिर्फ स्टेप ही वही करना है। ये तो हो गया था पहला चीज, फर्स्ट चेंज द पासवर्ड। करना पड़ा चेंज करने के लिए कुछ? नो, अपने आप ही बोल रहा था चेंज कर लो ऐसे ऐसे करके। अब सेकंड, सेकंड में क्या है भाई? कुछ सर सपोज इंटरफेस। अगर पासवर्ड लगा के भूल गए तो कैसे सर फर्स्ट हाँ चेंज कर सकते हो, बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ। कॉन्फ़िगर इंटरफेस। मैनेजमेंट इंटरफेस, एग्जैक्टली यू आर राइट। टू गेट द GUI एक्सेस। GUI एक्सेस पाने के लिए क्या करो? मैनेजमेंट इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करो। चलो करते हैं।
कैसे करेंगे? ये बहुत मजेदार, आपको कमांड चलाना पड़ेगा। क्या? कॉन्फ़िग सिस्टम, मतलब कॉन्फ़िग करना है सिस्टम के अंदर में किस चीज को? इंटरफेस। इंटरफेस। यस। अब उसके बाद मैनेजमेंट इंटरफेस होता कौन सा बाय डिफॉल्ट गाइस? तो आंसर है पोर्ट वन। क्या होता है? पोर्ट वन। अच्छा मजे की बात देखो, पोर्ट वन कहाँ कनेक्ट करा है मैंने? इस पीसी के साथ में, देख रहे हो पहले ही। अच्छा मैनेजमेंट इंटरफेस में कुछ ऐसा खास होता है क्या? ये भी प्रश्न हो सकता है आपके मन में। इज देयर एनीथिंग स्पेशल ऑन मैनेजमेंट इंटरफेस? तो आंसर है हाँ। क्यों? डीएचसीपी। करेक्ट, पहली चीज तो डीएससीपी इनेबल्ड होता है इस वाले में, खास करके फोर्टिनेट में। दूसरा, आपके ना इस पे आईपी भी लग के आती है। मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी पहले से फोर्टिनेट से ही लग के आती है, कई बारी 192 168 ऐसे करके सीरीज लग के आती है। ठीक है, दैट डिपेंड्स, वो आपको बताते हैं क्या आईपी है। आप लोग समझ रहे हो बात मेरी? हम्म। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपन लोग जो अप्लायंस यूज कर रहे हैं इसमें आपका जो ये पोर्ट है, पोर्ट वन जो कि मैनेजमेंट है, इसका मोड है डीएचसीपी क्लाइंट। अभी तो आपको पहले तो मोड चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेट मोड स्टैटिक। पहले तो इसका मोड क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक। ये जो मैंने डीएचसीपी और स्टैटिक गाइस बताया, इसमें किसको किसको समझ में नहीं आया? बहुत जनों को नहीं आया होगा, है ना? तो फिर से बता देता हूं। आपको अगर इसी सिस्टम पे जो आपको पीसी दिख रही मेरी, अगर इस पे आईपी देनी है तो कितनी तरह से आईपी मिल सकती है इस पीसी को? दो। एग्जैक्टली दो तरह से। एक तो डीएचसीपी सर्वर से ले लूं आईपी, जैसे मैंने अभी वाईफाई कनेक्ट कर रखा तब ऑटोमेटिक आईपी मिल गई होगी मेरे पीसी को। एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या है कि मैं इस पे स्टैटिक आईपी दूं, जाके मैनुअल आईपी दूं। करेक्ट। तो ये जो पोर्ट वन होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी मोड में रहता है। मैं दिखाता हूं आपको, देखो शो सिस्टम इंटरफेस करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन मार्क लगाया, शो सिस्टम इंटरफेस फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। ओ सॉरी गलती हो गई है, इंटर दबाना है। मोड क्या दिख रहा है पोर्ट वन का? देखो दिख रहा है डीएचसीपी। मतलब इस पोर्ट को ये क्या करेगा, जैसे ही आप करोगे तो ये मांगेगा क्या? आई एम न्यू इन द सिस्टम, आई एम न्यू इन द नेटवर्क, कैन एनीवन प्लीज गिव मी आईपी। तो किससे बोल रहा है वो? जाहिर सी बात, कौन देता है आईपी आपको? डीएचसीपी सर्वर। तो ये डीएचसीपी क्लाइंट मोड में है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा पहले। किसमें? स्टैटिक में। अगर ये चेंज भी ना करे, अगर आपने आईपी मान लो साइन कर दिया, मान लो मैंने आईपी दिया 192.168.1.10 एज पर आवर स्कीम लिखा नहीं है क्या इधर? अच्छा लिखा नहीं है, ओके। तभी तो। तो यहाँ पे जो आईपी देने वाले हैं हम गाइस, वो है 192.168.1.0/24 है, और ये है हमारा मैनेजमेंट एरिया। ओके जी। यहाँ पे मैंने वन की आईपी पहले दे रखी है, अभी अभी तो कुछ नहीं दे रखा, अभी देना पड़ेगा। तो एक्सेस को फिलहाल ले लेता हूँ। 1 2 3 इज अप। ये खुलने दो तब तक, फिर हम अपने सिस्टम पे आते हैं। हाँ इस पे बात करते हैं। अगर मैं मान लो डायरेक्ट आईपी देना चाहूंगा विदाउट चेंजिंग दिस मोड, ये मुझे एरर देगा। मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को इस। और अच्छा उसके बाद फिर क्या करना है मुझे? सेट अलाउ एक्सेस। वैसे अलाउड पहले से नहीं भी करूंगा तब भी काम बन जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, देख लो। पिंग, एच टी टी पी एस, एस एस एच, एच टी टी पी, ये सब अलाउड है इस वाले पोर्ट पे। और आपको अगर किसी भी सिस्टम का अगर GUI लेना है तो क्या चाहिए आपको? एच टी टी पी एस एग्री, या तो एच टी टी पी, इसी के थ्रू उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्सेस करते हो। ये दोनों पहले से अलाउड है, तो अगर चाहे ना भी करें, क्योंकि मैनेजमेंट पोर्ट था। बाकी देखो किसी पोर्ट पे कुछ भी नहीं अलाउड है, देख रहे हो? हाँ। तो यस सर। तो कहने का मतलब वो भी नहीं करना। जैसे ही इसको करके मैंने एंड दबाया ना, एरर देगा ये। चलो मैं दिखाता हूँ आपको करके। तो मैंने कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट किया। क्या लिख रहा है यहाँ पे? कांट चेंज डायनेमिक आईपी। तो आप कैसे चेंज करोगे अगर नहीं कर सकता? तो यहाँ पे जाके आप पहले क्या लिखोगे? सेट मोड स्टैटिक। अब करो।
तो आप ऐसे भी जा सकते हो, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट मोड स्टैटिक। अगर नहीं लिखोगे और आईपी लिख दोगे 192.168.1.10/24, ये लेगा ही नहीं। तो एक काम करो, सेट मोड स्टैटिक करो। अब दो वही आईपी सेम। ले लिया, देखो ले लिया। यस, समझ गए ना? हाँ, तो ध्यान रहे भाई। अच्छा, कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर आईपी भी नहीं ले रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही मार रहे होते हैं कमांड। क्यों? क्योंकि सरल है कमांड इसका। कमांड आसान है तो कर रहे होते खुद ही। सर ले नहीं रहा है जी, ये वाला एरर आ रहा है। फिर मैं बोलता हूँ नोट्स देख लो एक बार, एरर नहीं आएगा। है ना जी? तो हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, फिर से दिखाता हूं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, क्वेश्चन मार्क, एडिट पोर्ट कर देता हूं, फिर क्वेश्चन मार्क दिखाता हूं। ये दिख रहा है सबको? एंड, एंड का मतलब क्या था ये जान लेना। एंड मतलब है एंड एंड सेव लास्ट कॉन्फ़िग। तो यहां पे एंड का मतलब गाइस एंड नहीं है, यहां पे एंड का मतलब न्यू है। अगर वैसे बोलूं इन जनरल लैंग्वेज, तो कहने का मतलब है जितना पे आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उसको सेव करने के लिए एंड बटन दबाना जरूरी है। ये ध्यान रखना गाइस। ओके, हेलो। यस ओके। सर। ओके। ओके सर। हाँ, तो ये चीज बताना जरूरी था आप लोगों को। देखो बहुत सारी चीजें अगर गेट करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखो पता लग रही हैं। देख रहे हो कितना चीजें खुल गई, जो कि हम लोग देखने वाले इधर नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ इस पे। बट हाँ, जब यही फायरवॉल आप सर्विस प्रोवाइडर एंड एंड पे यूज करते हो गाइज ना, तो ये सारी चीजें बहुत ही बड़े लेवल पे हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें वो यूज करते हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज इन सिडनी राइट नाउ। तो उसके पास ना सर्विस प्रोवाइडर में काम करता है वो। तो वहां पे ये फोर्टिनेट फायरवॉल को वो लोग यूज किस चीज के लिए करते हैं? उनके जो टेनेंट्स है ना, उनके सर्विसेज को अलाउ करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, ऐसे करके। बताओ। मतलब आपने अगर उनसे लिया है सर्विस, आपकी सर्विस एक्सपायर होने वाली है, उन्होंने टाइम बेस्ड एसीएल लगा रखा है, उसके बाद आपकी सर्विसेज बंद कर देंगे वो। बताओ। मतलब हम यहाँ पे इसलिए किस लिए यूज कर रहे थे, टाइम बेस्ड एसीएल का भी एग्जांपल दिया था आपको। किस लिए? कि भाई इंटरवल के टाइम पे बंदे को नेट चलने दो, है ना? वो बंदे किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, इसलिए इसको सर्विस ही नहीं मिलेगी। समझे बात को क्या? तो भाई ऐसे ऐसे करके डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। तो वही है, इफ यू नो द टेक्नोलॉजी वेल देन यू कैन यूटिलाइज दैट वेल। तो आगे कंपनी का बेनिफिट होता है फिर उस केस में। नहीं? क्यों गाइस? सो अब चलते हैं इस वाले एडमिन पीसी पे। हमने यहाँ पे बेसिक कमांड चला दिया है। बेसिक कमांड क्या था? ये था दोस्त। ये चलाने के बाद फिर हम जा करके नॉर्मल GUI एक्सेस ले सकते हैं। नाउ ओपन योर एडमिन पीसी एंड टेक GUI एक्सेस फ्रॉम द वेब ब्राउजर। अच्छा ये बताओ कैसे लोगे GUI एक्सेस, क्या करना पड़ेगा आपको? तो ये चलाओ HTTP 192.168.1.10। बस जी, आपको GUI एक्सेस मिल जाएगा। मिलेगा तो क्या एंटर करोगे? ये, ठीक है, गुड। यस लेकिन सर। आपको एडमिन पीसी पे जाके क्या करना पड़ेगा? आईपी भी देना पड़ेगा। लिख दे रहा हूं। फिर पता लगा आप कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम ऐसे कर रहे हो, फिर बोलोगे सर क्या बात कर दी आपने, हमारा तो चला ही नहीं घर पे। मेक श्योर ऑन योर एडमिन पीसी सेम नेटवर्क आईपी इज प्रोवाइडेड और कॉन्फ़िगर्ड। ये ध्यान रहे जी दोस्त, बस। ओके। चलो, ये मेरा पीसी थे वो वाला जिससे एक्सेस लेना है। यहाँ पे मैं चलूंगा, इंजीनियर्स के दिल के करीब वाला कमांड चलाऊंगा, ncpa.cpl। है क्यों गाइस? आप लोग ये चलाते हो डायरेक्ट शॉर्टकट,
तो जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है हिल जाता है, बोलता है ये क्या कर दिया भाई ने। अब यहाँ आईपी देंगे 192.168.1.1। बस हमें आईपी ही देनी थी और कुछ नहीं करना था, हो गया काम। अब क्या करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और वही लिखेंगे HTTP, खोलो दोस्त, HTTP 192.168.1.10। दैट्स इट, यू गॉट द एक्सेस। सी, डालो एडमिन, और पासवर्ड क्या होगा, 1 2 3। यस। अब एक कुछ चीजें आपसे बोल रहा है, कह रहा है होस्ट नेम चेंज करना चाहते हो, जी बिल्कुल कर देंगे, फायरवॉल 1 कर दिया होस्ट नेम करके मैंने। अब कुछ बेसिक सेटअप, क्लिक ऑन ओके ओके एंड जस्ट पुट दिस टॉगल ऑन एंड क्लिक ऑन ओके, अगली बार नहीं दिखाना, यही बोलना चाह रहे हो आप। हेयर यू आर गाइस। हेलो। जी। हेलो सर। हाय अखिलेश, बताओ। हाय। हाय सर, जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया। सो ओ, मैं कुछ पूछ सकता हूँ अभी कि डिस्टर्ब होगा कि नहीं बाद नहीं में नहीं, पूछूं? अरे भाई डेमो क्लास है, पूछिए ना। सर ये मुझे 40 गेट का हम्म। आपका मैं कोर्स इन्वॉल्व कर मतलब इनरोल करता हूँ, तो इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा? और अभी मैं करंटली 40 गेट फायरवॉल पे ही काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात तो तो, भाई। तो ये ट्रेनिंग मुझे कंप्लीट करना है, तो इसमें क्या मिलेगा और मुझे कितना फीस रहेगी? करेक्ट, सो आप या इसके आपका लिए, कोई ऑफलाइन बैच होता है जिसको मैं ज्वाइन कर सकूं? आपका लोकेशन क्या है अखिलेश? मुंबई। मुंबई, ओके। एक बार ना आप मैनेजमेंट टीम के पास बात कर लोगे, आपके पास किसी का फोन आया रहा होगा ना इधर से, या आपने नहीं कॉल नहीं किया नहीं होगा। सर, नहीं आया। सो लाइक देन हाउ यू गेट दिस लिंक? एक्चुअली मैंने इस पे इनरोल किया ऑलरेडी था। पहले इंक्वायरी किया था, तो ओके ओके ओके, उस पे गॉट इट। आया था। तो आपको एक मैसेज आया होगा इनके एंड से ना। ठीक यस है यस। अखिलेश, ओके, यू कैन प्राइवेटली सेंड मी योर कॉन्टेक्ट नंबर, आई विल आस्क टीम टू कनेक्ट विद यू। ओके। और सर इसका जो सर्टिफिकेशन होता है अगर कोर्स के बाद मुझे हम्म सर्टिफिकेशन करना है GNS 1 2 3, सो वो हम्म। तो फ्री रहता है। फिर ठीक इसके है, बाद अगर करना रहेगा तो उसमें आप करा के देंगे कि कैसा रहेगा? आई कैन प्रोवाइड यू सपोर्ट, लाइक आप प्रिपरेशन करने में मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। बाकी ये जो हम्म। कोर्स आप लेते हो इसमें उसका सर्टिफिकेशन इंक्लूड नहीं होता है। वो आप ओके उससे सर, समझ गया मैं। सो हम्म, सेम थिंग। एक और ये पूछना था, आपका कौन से लोकेशन से होता है ये? ये ऑनलाइन है दोस्त अभी तक तो। नहीं नहीं, अभी तो ऑनलाइन है, बट कौन से लोकेशन से हो? मुंबई या दिल्ली या बैंगलोर या पुणे? लाइक आवर कंपनी इज बेस्ड इन पंजाब। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ओके, हाँ जी। ठीक है अखिलेश, तो ठीक आप है मेरे सर। कांटेक्ट दे दो, नहीं तो आई थिंक इज हियर एनीवन फ्रॉम मैनेजमेंट, कैन यू प्लीज से समथिंग, हेलो। इसका क्या फीस रहेगा सर? दोस्तों आई एम नॉट द राइट पार्टी फॉर दैट एक्चुअली। ओके ओके सो ओके। मैं आपको कॉल करवा देता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर दो प्लीज, है ना। आप हाँ। मेरे को 101 मैसेज डाल दोगे प्लीज, अपना कॉन्टेक्ट नंबर। तो बट आपका मैं नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? नहीं नहीं, इसी में डालो ना, चैट में 101 चैट आता है ना इसमें, प्राइवेट चैट। न्यू चैट पे जाओगे ना, देन यू कैन सिलेक्ट मी, लाइक मेरा नाम उधर दिखेगा, मुझे सिलेक्ट करो। ठीक है, नहीं, न्यू यहाँ पे चैट तो पे, एवरीवन ही दिख रहा है। न्यू चैट का ऑप्शन नहीं है आपके पास दिख रहा है, एवरीवन के बगल में प्लस की बटन। हाँ, न्यू चैट, यस। हाँ, अब मुझे सिलेक्ट करो, ट्रेनर करके आ रहा होगा। ठीक है, और मुझे भेज दो मैसेज, ठीक है। यस यस। लाइक टीम विल बी कमिंग बैक टू यू। ठीक है गाइज, करें हम स्टार्ट, फिर से आ जाए अपने मुद्दे पे। कोई नहीं अखिलेश, आपसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है सर, ओके। यू स्टे अश्योर्ड, हाँ। ठीक है, तो हम थे कहाँ, हम थे यहाँ गाइज। ओके, अब देखो, अब चलो आईपी देते हैं गाइज। अब देखो इतना सिंपल है फोर्टिनेट फायरवॉल। अब आप देखो, अगर आपको आईपी देना कैसे दोगे, इंटरफेसेस पे, नेटवर्क पे जाओ, इंटरफेस पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ से आपके सारे इंटरफेसेस दिख रहे हैं आपको। ये पोर्ट 1 है ना, ये आईपी अभी हमने दिया CLI से 192.168.1.10, 255 255 2550। सी, रिमेम्बर। अब आपको पोर्ट 2 पे आईपी देना है। पोर्ट 2 कौन सा है, कहाँ कनेक्टेड है पोर्ट 2? इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हेलो हेलो,
जैसे स्क्रीनशॉट लेना बोल देना, ले लिया है। डन। डन। डन ना, हाँ, क्योंकि अभी पूछूंगा ना कि इस पे क्या आईपी देना, इसीलिए बोल रहा हूँ guys। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब पोर्ट से याद रखना। पोर्ट 2 पे क्या आईपी होनी चाहिए, और इस पे मैं नाम तो इनसाइड दे दे रहा हूँ, और इसका रोल है लैन, क्योंकि लैन को कनेक्ट कर रहा है पोर्ट 2। आईपी क्या होनी चाहिए गाइस एज पर टोपोलॉजी, ये क्या सही दिया है? और मैं सर्विस कौन सी अलाउ कर रहा हूं इस वाले पोर्ट पे? पिंग की। यानी कि कोई भी पर्सन जो कि लोकल एरिया नेटवर्क का है इस पोर्ट को पिंग कर सकता है। यानी 10 10 10 10 इज पिंगेबल, मतलब कोई पिंग कर सकता है, कनेक्टिविटी चेक कर सकता है यहां तक पहुंच रहा हूं या नहीं। इज दैट गुड? सो फार एबल टू रिलेट, राइट? यस गाइस, ओके। चलो गुड है। अब चलो चलते हैं पोर्ट नंबर 3 पे। हाँ जी, पोर्ट नंबर 3 कहाँ कनेक्टेड है? हेल्प मी। आउटसाइड। R2 राउटर सर। R2 राउटर बोले तो WAN लिंक ना? हाँ, यस सर। यहाँ पे आईपी हमें देने की बात हुई थी 11.111/30, और यहाँ पे पिंग ही अलाउ करूंगा मैं, और क्लिक कर दूंगा कहाँ पे? ओके पे। अब हमारे पास बचा पोर्ट नंबर 4, इस पे मैंने दे दिया DMZ। और देखो, गाइस देख रहे हो रोल क्या बने हुए हैं यहाँ पे, सर, क्या आईपी डाला है आपने? 11.111/30। 11.111। यस यस यस, करेक्ट। यहाँ पे आईपी होएगी 3.10। आई एम एक्सपेक्टिंग गाइस यू आर अवेयर अबाउट आईपी सबनेटिंग, ऑल दोज थिंग्स प्रायर। कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको नहीं पता है? सबनेटिंग पहले से आता ही नहीं है? बता सकते हो भाई, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कोई है जिसको सबनेटिंग बिल्कुल नहीं आता? नो वन ना? हम्म। सो गाइस सी, देखो, हमने फोर्टीनेट फायरवॉल पे तो आईपी दे दिया। व्हाट अबाउट दीज राउटर्स? इन पे चलो फटाफट आईपी दे करके देखते हैं, पिंग करके, कि ये पिंग कर पा रहा है, ये राउटर पिंग कर पा रहा है इस वाले फोर्टीनेट को या नहीं। तो मैं एक फायरवॉल, एक एक राउटर पे देता हूँ आईपी। चलो, क्या आईपी देता हूँ यहां से गाइज। तो ये नोट आपको मिलेगा गाइज, है, नो नीड टू थिंक मोर। ओके, ये लैब वन करके ऐसे ऐसे करके नोट्स में आपको सारा लिखा हुआ मिलेगा। सो फार सो गुड। सो आपके मन में आ रहा होगा, सर अभी आपने तो गुई से जाके आईपी दिया, तो उसको भी लिख के दोगे क्या नोट्स में? तो आंसर है हाँ, वो भी लिख के दूंगा कैसे कैसे आप आईपी दोगे जाके। मतलब आप लॉग इन हुए, आपने क्या किया, नेविगेट टू, कैसे पहुंचोगे आईपी देने वाली जगह पे? फायरवॉल। नेविगेट टू नेटवर्क फायर नेटवर्क इंटरफेस। इंटरफेस, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या करोगे? डबल सिलेक्ट क्लिक। पोर्ट। एग्जैक्टली, डबल क्लिक ऑन द पोर्ट 1, या अभी यहाँ पर लोगों ने पोर्ट 2 पहले लिया, और उसके बाद फिर क्या दिया आपने यहाँ पे? आईपी आपने डाला यहाँ पे, पहले आईपी तो नहीं डाला, पहले एलियस लिखा, मतलब नाम दिया इंटरफेस का। एलियस आपने यहाँ पे दे दिया इनसाइड, करेक्ट। रोल सिलेक्ट कर लिया इसका आपने, लैन, गोइंग गुड सो फार। और उसके बाद फिर आईपी आपने क्या दिया? 10.10.10.10/24। और सर्विस कौन सी अलाउ करी? पिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में आपने दिया, पिंग को अलाउ किया, एंड क्लिक ऑन। किस पे क्लिक किया था देख लो एक बार। आप किसी पोर्ट पे जाओगे, देखो ध्यान से, आपने एलियस दिया होगा, फिर रोल दिया होगा, फिर आईपी दिया होगा, उसके बाद क्लिक ऑन ओके, ठीक है। दैट्स इट। सेम ऐसे ही सारे पोर्ट के लिए मैं लिख के दूंगा आपको। चलो भैया राउटर 1 पे चलते हैं। अब राउटर 1 पे क्या कॉन्फ़िगर करना है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। सिंस दिस इज सिस्को राउटर, तो आपको इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल ऐसे करके आप जाओगे, फिर इंटरफेस E0/0 पे। क्या आईपी की बात हुई थी गाइज यहाँ पे?
नो शट लिखने के बाद वो वाला आईपी दोगे। यहाँ पे बात हुई थी 10.10.10.1, सॉरी 10.10.10.1.255, ये आईपी दोगे, ठीक है। अच्छा गाइज, एक मजे की बात, आपका जो एज राउटर होता है, कहीं का भी एज राउटर, उस पे डिफॉल्ट राउटिंग रहती है कि नहीं रहती? इन इन जनरल, यस, एक मैजिकल राउटिंग होती है उस पे। हाँ, डिप एनी एनी नेटवर्क। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, आपके राउटर वन का डिफॉल्ट राउटर कौन होगा, मतलब अगर आपका राउटर वन किसी नेटवर्क को नहीं जानता तो ये कहां भेजेगा रिक्वेस्ट? तो ये वो चीज कर रहे हो आप, कहां भेजना चाहिए राउटर वन को? फायरवॉल के पास, नहीं? तो यहां पे आप दोगे 10.10.10.10, और एक लूप बैक भी बनाऊंगा, इंटरफेस लूप बैक 0, और ये लूप बैक की आईपी दूंगा। ये दिस इज वर्चुअल इंटरफेस जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट योर लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे मैंने आईपी दे दिया इस वाले इंटरफेस पे 10.1.1.1 255 255 255 255। गुड है, सो फार सो गुड एवरीवन। ये यहाँ पे मैंने दिया राउटर वन। चलो इस पे भी कर देते हैं इसका काम तमाम। पेस्ट इट हियर, हियर यू आर, दैट इज गुड। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहां से आप देख सकते हो जो जो आपने आईपी दिया है सब कुछ सही लग रहा है। शो आईपी राउटिंग, शो आईपी राउट करके आप राउटिंग टेबल देख लो, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अब पिंग करके देखो कि आप 10 10 10 10 को पिंग कर पाते हो क्या? आंसर है हाँ। यस गाइस, ओके। अच्छा, ये तो आपने यहां से तो इसको पिंग कर लिया, क्या 40 गेट फायरवॉल से आप पिंग कर पाओगे इसको? तो चले करें, पिंग करने कमांड सेम है, एग्जीक्यूट लगा लो आगे। हेलो सर। यस सर। सर इसमें सिस्को का राउटर कौन सा था आपने? तो 40 गेट लिए हो। और अच्छा, ये गॉट इट ये, आई थिंक ये 3 सिस्को के, राइट? हाँ जी, हाँ जी, सिस्को के ही राउटर्स हैं दोस्त। यस यस, ठीक है, समझ गया सर। डन, ठीक है फिर। अच्छा है, ये देखो आपका फायरवॉल भी पिंग कर पा रहा है किसको? राउटर को। राउट। चलो अब एक इंटरेस्टिंग चीज करके भी देख लेते हैं, बस इतना ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखना हमें आज, टाइम इज अप ऑलरेडी। सो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे गाइज, मैंने पोर्ट नंबर जो आपका इनसाइड वाला है इसमें पिंग को अलाउ कर रखा है ना, देखो मैंने इसको हटा दिया। क्या लगता है पिंग कर पाएगा राउटर अब इसको? नहीं कर पाएगा सर। हाँ जी, नहीं कर पाए, करेक्ट, यू आर राइट। मामला डन हो गया जी। नहीं कर पा रहा। फिर प्रश्न, क्या 14 फायरवॉल पिंग कर पाएगा इसको, R1 को? चलो करें। 14 फायरवॉल पे मैं इन आया, एग्जीक्यूट ऑल्टरनेट भी नहीं कर पाएगा सर। 10.10.10.1, ये कर पा रहा है क्योंकि राउटर पे बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउड होता है ना, सब सब आओ सब जाओ, बस मेरे राउटिंग टेबल में एंट्री होनी चाहिए, दैट्स इट, करेक्ट, बाय डिफॉल्ट आई एम सेइंग। लेकिन आपने क्या किया कि भाई जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज आपने बोला ठीक है, इनसाइड आउटसाइड सब जगह चलो मैं ना पिंग को अलाउ कर देता हूँ। टेलनेट वगैरह नहीं अलाउड है, ध्यान देखना, SSH टेलनेट ये सब नहीं अलाउड है, तो यानी कोई टेलनेट नहीं ले पाएगा इस बॉक्स को, ध्यान रहे। सर इसमें अगर HTTPS को अलाउ कर दिया तो क्या होगा? अगर आपने HTTPS या HTTP को अलाउ कर दिया पोर्ट नंबर 2 पे, और यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क में कोई यूजर अगर रीच कर पा रहा है यहाँ तक, तो हम्म। आपके इस फायरवॉल का कोई एक्सेस भी ले सकता है, जैसे कि इस वाले बंदे ने लिया है। ओके। हम्म, मतलब उसी लोकल से नेटवर्क में कोई भी ले पाएगा अगर उसको आईपी मालूम पड़ गया तो? एग्जैक्टली ले पाएगा बिल्कुल, क्योंकि आपने अलाउ कर दिया, ले पाएगा। आप जाकर के और भी सिक्योरिटी लगा सकते हो कि कौन सा यूजर को देना है एक्सेस, कौन सा को नहीं देना है, वो अलग बात हो ओके। गई। तो फिल्टरिंग वगैरह अगर करना चाहते हो यू कैन डू दैट एज वेल। हाँ, सर ये आपका GNS 3 पे चल रहा है ना? नहीं सर, ये EVNG है। तो ये फ्री प्लेटफॉर्म है कि पेड है? फ्री प्लेटफॉर्म है, इवन नेक्स्ट जेन विल प्रोवाइड यू द लैब एक्सेस, लैब आपके एक्सेस ना? कोर्स के अंदर ही मिलता है वो, ओके। लाइक यू तो सर ये नॉट एनीवेयर। ये हाँ, सेशन खत्म होने के बाद ना मैंने आपको नंबर दिया है, मुझे इसके बारे में क्या क्या टॉपिक्स कवर होगा वो सब मुझे थोड़ा पूछना है। तो
आप ठीक है, पूरा मैं आपको कॉल करवा लिख देता लें। हूँ। अब टॉपिक क्या क्या कवर होगा वो तो मैं बता दूंगा आपको, आप नेक्स्ट क्लास में सर से परमिशन ले लेना आने का, नहीं तो आपको कॉल करवा देता हूँ अभी, ठीक है। आप, ओके, बट आपसे मैं बात करना चाहता हूँ बाद में, हाँ, ये नो क्लास इशू, नो होने के इशू, वी बाद। कैन टॉक। या, तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं खत्म होने के बाद। मैं आपको खुद कॉल करवाता हूँ, ठीक है, वेट, ओके। डन। ओके अखिलेश, ओके गाइज, नो क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन यू हैव देन यू आस्क, नो नो वरी। हेलो गाइज, प्रश्न है किसी का? नो सर। ओके, सो कल मिलते हैं आप लोगों से, अब करेंगे हम, अब हम क्योंकि एंटर कर चुके हैं इस चीज में, अब हम एक एक स्टेप करके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये सब कुछ कॉन्फ़िगर करने के बाद देन हम कल देखेंगे राउटिंग। फाइनली हम क्या देखेंगे कल? राउटिंग। राउटिंग। राउटिंग देखने के बाद कल हम एक और भी चीज देखेंगे, फायरवॉल पॉलिसी हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ट्रैफिक को मुझे कंट्रोल करना पर्सनल स्टार्ट लैपटॉप करेंगे। पे अगर ये सेटअप करना हो तो क्या कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट, ओके। उसके लिए अलग से मैं क्लास लेता हूँ एक, उसमें सेटअप करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो ये सारा कुछ बहुत इजी है सेटअप करना, मतलब अमित जी, जिसने नहीं किया ऑफिस उसके लिए टाइम, कठिन है। अमित जी क्लास का टाइमिंग क्या है एक्चुअल में? 9 बजे से है सर। 9 से 10:30। 9 से 10:30, हाँ करेक्ट, किसी ने बोला? 9 से 10:30, ओके। मैंने तो हाँ, यस यस, सही बोल रहे हो सर आप, तो 9 से इसका 7। सर, ये जो लैब आपने आज कराया सर, इसका क्या उस पे मिल जाएगा क्या आपको, जो हमें लिंक बना के दिया है ना login? आप अगर इनरोल करोगे तो आपके कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड मिलेगा ये, और वैसे आई थिंक ये डेमो 2 है, तो आई थिंक ये यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, नोट्स नहीं मिलेगा इसका, अगर यूट्यूब पे आओगे। अगर अच्छा आप कोर्स में इनरोल्ड हो देन तो आपको मिलेगा ही नोट्स ये वाला। अमित एंड्रॉइड जी, हो मैं सर। मैं ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ, तो मुझे ये कैसे मिल जाएगा? अभी तक तो कुछ मिला नहीं। आप उनसे एक बार बात कर लो कि सर मैं इनरोल्ड हूँ, मुझे कुछ तो दो। एक्सेस दे दो मुझे मेरे पोर्टल का, जैसे देंगे नहीं, उसमें आपको दिखेगा अंदर में। पोर्टल का एक्सेस मिला हुआ, मैं ठीक है, मैं बात कर लूंगा एक बार से। एक बार कोर्स देख लेना, कोर्स एडेड है क्या आपके अंदर, समझ रहे? एक बार ये देख लेना कोर्स एडेड है क्या आपके प्रोफाइल में। सर एक ग्रुप बनवा दो। हाँ बनवा दूंगा सर, ग्रुप, अब ग्रुप बहुत जल्दी बनेगा, मतलब इस वीक के बाद मंडे ऑनवर्ड यू गाइस विल बी एडेड इन द ग्रुप एज वेल, और आपको मेरा नंबर मिल जाएगा उसमें, ठीक है। ओके सर। कैन वी ऑल्सो, यस वी कैन डू, नो, क्या कौन है, नौशिल, यस वी कैन डू, बिल्कुल हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वो डिजाइन इधर तो नहीं देखते हैं हम, बट हाँ कर सकते हैं, वो अगेन एंटरप्राइज का पार्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। हमें और देखना क्या है, सर आज, हाँ बोलो, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, आप जा रहे हो तो एक पूछ ही लेता हूँ। ये डीएमजेड जो पोर्ट है, वो स्पेसिफिक किसी चीज के लिए होता है या क्या है ये डीएमजेड? सर वो जब आप अपने फायरवॉल के पोर्ट को किसी ऐसे जगह पे कनेक्ट करते हो जिस तरफ आपके कंपनी के सर्वर्स लगे हैं, तो ओके। उस पोर्ट का जो रोल होता है आप डीएमजी लगाते हो, डीमिलिटराइज्ड जोन, सो दैट आपके लिए आसानी हो पॉलिसीज वगैरह अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा आपको ये भी रहे कि भाई इधर अगर कोई ट्रैफिक में भेज रहा हूँ एज अ फायरवॉल, तो स्पेशल ध्यान रखूं क्योंकि इधर मेरे सारे सर्वर्स हैं, ठीक है हम्म। जी। ओके, तो अगर डेटा सेंटर की तरफ से जो लिंक आ रहे हैं, जो हम्म, कनेक्टिविटी देना है, वो डीएमजेड पोर्ट पे कनेक्ट होगा, राइट? करेक्ट, यू कैन से यस। ओके, गॉट इट सर। या, थैंक यू सर। ओके तो गाइस, सो विल सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर, कीप डूइंग लैब, and please ओके सर, practice, थैंक we'll यू। see you guys tomorrow. थैंक Bye. यू। Bye. ओके, थैंक यू सर। Thank you so much guys, it was happy, I was very happy to interact with you. Thank you so much, bye.